हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में प्रशंसा स्तुति मिले। हालेलुया, आपको भी सबको यीशु मसीह नाम में मैं स्वागत कर रहा हूँ और प्राइज लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया, आज का प्रार्थना में हालेलुया प्रभु ने दिया है। हालेलुया, आज का सुंदर दिन का प्रेयर में, हालेलुया आराधना में प्रभु का उपस्थिति के लिए, प्रभु का इच्छा हमारे परिवारों में पूरी होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया अन्य जाति लोग आने के लिए, आया हुआ लोग प्रभु में हालेलुया प्रभु का इच्छा में स्थिर होने के लिए, हालेलुया प्रभु में हम बढ़ने के लिए और प्रभु की महिमा इस आराधना के द्वारा मिलने के लिए प्रार्थना के साथ आराधना शुरू करेंगे। आंख बंद कीजिए। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पिता। हालेलुया, सारे कोटि कोटि देवताओं का, सारे कोटि कोटि परियों का बीच में विराजमान होकर स्तुति महिमा पारे परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता। धन्यवाद प्रभु, स्तुति महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण हमारे पाप की सज़ा आपने ले लिया यीशु। हमारे प्रभु श्राप की सज़ा आपने ले लिया यीशु मसीह। हमारा बीमारी की दुर्बलता अवस्था आपने ले लिया यीशु। सारे हमारे दुख को ले लिया यीशु हमारे लिए। प्रभु मेरे लिए आपने मर गया है, इस क्रूस की जगह में गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठ गया है। पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ यीशु हमको चंगाई किया, उद्धार दिया यीशु। हालेलुया, पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, इस आराधना में प्रभु चारों तरफ से लोग हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु ये आराधना देखने के लिए, इस आराधना में प्रभु शामिल होने के लिए, हालेलुया इस आराधना के द्वारा आपका इच्छा हर एक परिवारों में हालेलुया पूरी होने के लिए यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दे रहे पप्पा। धन्यवाद। गानाओं के द्वारा आप महिमा पाइए परमेश्वर, वचनों के द्वारा आप महिमा पाइए यीशु मसीह। हालेलुया, और हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपका शक्ति हर एक घर में फैला हो रहे परमेश्वर, रिलीज कर रहे पप्पा। धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, अपने बेटी को इस्तेमाल कीजिए प्रभु, ना तो शक्ति से न बल से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ऐसा सेनाओं का यही वचन है। ऐसा वचन के आधार के अनुसार प्रभु वादा के अनुसार आपका बेटी को इस्तेमाल कीजिए पप्पा। हालेलुया, आपके हाथ में हम सौंप रहे परमेश्वर। परमेश्वर इस आराधना में, इस समय में, इस जगह में हालेलुया इस आराधना में परमेश्वर उठे, शत्रु दुश्मन लोग तितर बितर हो जाए। हालेलुया, इस आराधना के सामने हालेलुया वचन के सामने पोराट कर अंधकार की शक्ति नासरी यीशु मसीह नाम में नाश हो जाए इन जीसस ने। स्वर्गीय पिता, आपके आत्मा के द्वारा नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया जयवंत रूप से इस आराधना को चला रहे परमेश्वर। धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया, आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की स्तुति करते हुए। हालेलुया, प्रभु ने किए हुए कार्यों को हम याद करते हुए हालेलुया प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु ने हमारे लिए हालेलुया बलिदान हो गया, उस बातों को याद करते हुए हालेलुया यस हालेलुया उनके मार्गों पर चलने के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए हालेलुया आराधना करेंगे। हालेलुया, यीशु का नाम मिला, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने लहू के कतरों को
सवर गया, मेरा जीवन सवर। बोलेंगे यीशु पप्पा हमारे जिंदगी में आने से हमारा जीवन सवर जाता है। तो बोलेंगे यीशु पप्पा तू मेरे जीवन में आने से, तेरे नाम लेने से प्रभु यीशु पप्पा मेरी जिंदगी सवर गया है, मेरे जीवन बदल गया है, मेरे सोच विचार बदल गया है। प्रभु यीशु पप्पा तू लहू बहाने की वजह से, तू सूली पर मृत्यु पाने की वजह से यीशु पप्पा मैं बच गया हूँ, मेरा जिंदगी सवर गया है। यीशु पप्पा तेरे लहू से मेरे जीवन बदल गया है, तेरे छूने से मेरे जीवन बदल गया है। यीशु पप्पा तेरे रूह से, हालेलुया, तेरे रूह से मेरी जिंदगी बदल गया है। ओ मेरा जीवन सवर गया, 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 मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया। पप्पा तेरे लहू से, तेरे रूह से, तो छूने से प्रभु हमारी जिंदगी बदल जाता है। प्रभु तेरे छूने से हमारी जिंदगी बदल जाता है, तेरे छूने से हमारी जिंदगी बदल जाता है, तेरे रूह से हमारे जीवन सुधर जाता है प्रभु, सवर जाता है। पप्पा आज दिन प्रभु यीशु पप्पा आपकी आत्मा से चलाइए, आगे का सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं, आरंभ से लेकर अंत तक तेरे आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा यीशु पप्पा आप ही आपके आत्मा के द्वारा हमें चलाइए, आपके अगुवाई के साथ हमें आगे ले चलिए प्रभु पप्पा। हमारे सोच विचार, हमारे इच्छा, हमारे हालेलुया बातों को नहीं प्रभु पप्पा, केवल तेरे आत्मा अभिषेक के द्वारा प्रभु इस आराधना को चलाइए। प्रभु मुझे कंप्लीटली तेरे कंट्रोल में ले ले, मेरे सोच विचारों को, मेरे शरीर को, मेरे बातों को, मेरे जबान को संपूर्ण रीति से पप्पा तेरे कंट्रोल में ले ले। तू हमसे बातें कर, मुझसे बातें कर, इस आराधना में शामिल हुए हमारे भाई बहनों से तू बातें कर प्रभु यीशु पप्पा। हाँ प्रभु तू बातें करने वाला परमेश्वर है, तू शक्तिशाली परमेश्वर है, तुझे असंभव कुछ भी नहीं होती है, तेरे ऊपर आधारित होने वालों के लिए तू सब कुछ संभव करता है। आज दिन तेरे बच्चे किस मन से बैठे हैं मैं नहीं जानती, मगर परमेश्वर तू बातें कर। हाँ प्रभु तू कहता है कि आशा भरी हृदय को मैं तृप्त करूंगा, भूखे हुए लोगों को मैं हालेलुया उत्तम पदार्थों से मैं तृप्त करूंगा। आज दिन प्रभु यीशु पप्पा भूखे हैं आपके बच्चे, प्यासे हैं प्रभु आपके बच्चे, आशा भरी हृदय से बैठे हैं प्रभु तेरे बच्चे, बहुत सारे दुखों को उठा कर लेके प्रभु बैठे हैं प्रभु। आज दिन उनके सारे दुखों को, बोझ को निकाल कर आज दिन पप्पा तू उनके हृदय को हालेलुया छू ले प्रभु, हालेलुया सारे दुख को निकाल कर तेरे शांति और समाधान से भर दे पप्पा। तू बातें कर, तू बातें करने से ही प्रभु हम सवर जाएंगे, तू बातें करने से हम सवर जाएंगे प्रभु। तेरे बातों से कार्य करे यीशु पप्पा, तेरे हाथों में इस समय को सौंपती हूँ। आराधना में पूरा प्रभु तूने महिमा पाया, आगे के वचन के द्वारा तुझको ही महिमा मिले प्रभु, तेरे आत्मा के द्वारा आगे ले चल। संपूर्ण रीति से मैं तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ प्रभु, कंप्लीटली मुझे तेरे कंट्रोल में लेकर प्रभु तू बातें कर। ओ सुनने वालों के आंखों को, कानों को, हृदय को खोल, ताकि तेरे वचनों को सही रीति से उनके हृदय में बैठ जाए प्रभु, सही रीति से उनके हृदय में काम करने के लिए, सही रीति से उनको चलाने के लिए पवित्र आत्मा आप अपने कार्यों को करके दिखा। पवित्र आत्मा प्रभु तेरे हाथों में समय को सौंपती, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम हालेलुया वचन में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम वचन निकालेंगे
मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय उसका 3रा वचन। मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन। మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 3వ వచనం। మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 3వ వచనం। तेलुगु लोगों के लिए पेज नंबर 5, नया नियम में 5, नया नियम में 5 तेलुगु वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, नया नियम में पेज नंबर 6, मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। उसके ऊपर हाथ लगाए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, आज दिन प्रभु जो वचन तूने दिया है, इस वचनों को प्रभु यीशु पापा हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस वचनों के लिए। और प्रभु इस वचनों को फिर से आपके हाथों में हम सौंपते, ताकि प्रभु आप विस्तार रीति से हमें बांट के दीजिए। जैसे प्रभु 5 रोटी 2 मछली को प्रभु तूने बांट के 5000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाया, उस रीति से प्रभु आज की इस वचनों को प्रभु तू विस्तार रीति से प्रभु हालेलुया तू बांट कर प्रभु सभी को, जितने भाई बहन जितने लोग इस आराधना में इस वचनों को सुन रहे प्रभु, उन सभी के ऊपर आपके आत्मा को उंडेल कर प्रभु पप्पा इस वचनों को प्रभु उनके हृदय में बैठने के लिए, हाँ प्रभु हालेलुया, संपूर्ण रीति से तृप्ति पाने के लिए वचनों के द्वारा प्रभु यीशु पप्पा तू कार्य कर। तेरे हाथों में इस वचनों को, समय को सौंपती हूँ। मुझको भी तेरे आत्मा के कंट्रोल में लेकर, वश में लेकर प्रभु तू है बातें कर। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। आप सब कैसे हो? हम विश्वास रखते हैं कि आप सब ठीक हो। हाँ, अनुदिन हमारे प्रार्थना में आप हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को अपने पंखों के तले छुपाकर हर एक खतरों में से, हर एक मुसीबतों में से, हर एक परेशानों में से बचाकर बाहर लेकर आ रहा है। उन सारे बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। यस हालेलुया। आज दिन हम वचन में जाते हैं। हालेलुया। यस हालेलुया। अभी हम लोग ने यहाँ वचनों को पढ़े हैं कि यीशु मसीह ऊपर हम देखेंगे तो एक पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह आकर वहां लोगों को प्रचार करना शुरू किया, लोगों के सामने प्रचार करना शुरू किया यीशु मसीह। 5वां अध्याय के ये कब पढ़ेंगे तो वहां बड़ा भीड़ पहाड़ के पास आ गए। पढ़ेंगे एक बार ये 5:1। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उनके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह संदेश देने लगा। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह का प्रचार के मतलब यीशु मसीह का सेवकाई के दिनों का पहले प्रचार कर सकते हैं। ये प्रचार को यीशु मसीह एक जगह पर आए तो उस जगह पर आने से बहुत लोग भीड़ आगे है। यीशु मसीह अद्भुत कार्यों को कर रहा है, यीशु मसीह चंगाई के कार्यों को कर रहा है। ऐसे सुनकर कई रोगी लोग, कई बीमारी लोग, कई दुखित लोग, कई खेदित मन से हुए लोग, कई लोग वहां इकट्ठे होकर बड़ा भीड़ बन गया। तो यीशु मसीह उन सभी को देखकर यीशु मसीह तुरंत पहाड़ के ऊपर चढ़कर, मतलब सब लोग नीचे बैठे हैं तो यीशु मसीह थोड़ा ऊपर एक चट्टान या पहाड़ के ऊपर चढ़कर वहां मुंह खोलकर प्रचार करने लगे हैं। हालेलुया। उस प्रचार में पहला वचन हम देखेंगे तो यीशु मसीह अपने मुंह से उस प्रचार में फर्स्ट एक बात कह रहा है। वो बात है 3रा वचन में हम पढ़ रहे, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यीशु मसीह देखिए यहाँ उस भीड़ के बीच में ऐसा नहीं कह रहा है कि विश्वास रखो आप चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह उनके बीच में ऐसा बात नहीं कह रहा है कि क्या आप मेरे ऊपर विश्वास रखो आप बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाओगे।
यीशु मसीह ऐसा बात नहीं कह रहे उनके बीच में फर्स्ट कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, आप दुष्टात्माओं से छुटकारा पाओगे। यीशु मसीह फर्स्ट उनके मुंह से मुंह खोलकर उसने बोला हुआ बात है भीड़ को देखकर, क्योंकि यीशु मसीह जानता है लोगों को क्या अवसर है। यीशु मसीह जानता है उनके अंदर बीमारियां है करके, यीशु मसीह ये भी जानता है उनके अंदर कुछ दुष्टात्मा है करके, यीशु मसीह ये भी जानता है कि उन लोगों में कई लोग क्या बोलते हैं गरीब लोग हैं। यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, मगर इन सारे बातों से फर्स्ट यीशु मसीह उन लोगों को देना चाहा एक बात है, वो क्या है? स्वर्ग राज्य। यीशु मसीह, देखो यीशु मसीह जानता है हमारे दुख को, दर्द को, सब कुछ जानता है, मगर उन सबसे ज्यादा प्रामुख्य बात, खास बात, बहुमूल्य बात एक है, वो बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में। वो क्या है? स्वर्ग राज्य। क्योंकि एक इंसान इस धरती पर जन्मा हुआ एक इंसान, ये इस धरती को छोड़ने के बाद, मतलब इस धरती के ऊपर जब जन्मने वाला एक व्यक्ति, वो व्यक्ति आंख बंद करने के बाद, मतलब मृत्यु पाने के बाद उनको जाने का स्थान है, दो स्थान रहता है। जाना है तो उसे नरक में जाना पड़ेगा, नहीं तो स्वर्ग राज्य में जाना पड़ेगा। इसीलिए देखो इंसान को बहुत जरूरी बात एक है, वो क्या है? मुक्ति पाना। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह वहां चंगाई के बारे में सब कुछ यीशु मसीह आसानी से कर सकता है, इजीली कर सकता है, उसके लिए कुछ मगर एक इंसान मुक्ति पाने के लिए, कि एक मनुष्य मुक्ति पाने के लिए उसे क्या करना है? मन में दीन होना जरूरी है करके वहां यीशु मसीह फर्स्ट बात उनके प्रचार में फर्स्ट वचन वो कह रहा है। क्या कह रहा है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। किसका है? जो मन में दीन होते हैं उन लोगों का है स्वर्ग का राज। हालेलुया। यीशु मसीह का बातों को सुनिए। हालेलुया। यीशु मसीह को देखिए। हालेलुया। उनकी आशा को देखिए, उनकी हृदय की धड़कन को देखिए। हालेलुया। देखो हम लोग यीशु मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह में आगे बढ़ते समय हम लोगों को एक बात जरूरी है, जानना जरूरी है कि यीशु मसीह के हृदय में क्या बैठा है मेरे प्रति, मेरे बारे में यीशु मसीह अपने हृदय में क्या सोच रहा है, मेरे लिए यीशु मसीह अपने हृदय में कैसे रहने के लिए सोच रहा है। सच में एक विश्वासी व्यक्ति, एक मसीहा व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में इस रीति से सोचेगा तो सच में उनकी जिंदगी एक ऊंचा स्थान में रहेगा, जरूर रहेगा। यीशु मसीह के हृदय में मेरे बारे में क्या है? हम लोग मगर ज्यादातर क्या करते हैं मालूम? मेरे हृदय में क्या है वही प्रभु यीशु मसीह के पास रखने के लिए हम कोशिश करते हैं। मेरे हृदय में क्या बैठा है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या होना चाहती हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं सोचकर, मैं अपने आप ही सोचकर मैं प्रभु के सामने रखती हूँ। एक वक्त ऐसा कह रहा है कि यीशु मसीह जब हम उतार पाते हैं तो बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु मसीह हमारे हृदय में आ जाता है, हम जानते हैं। तो हमारे हृदय में दो चीज होता है, एक है क्रूस। हमारे हृदय में दो चीज होता है, एक है क्रूस रहता है, दूसरा है सिंहासन रहता है। एक क्रूस रहता है, एक सिंहासन रहता है। तो इंसान ज्यादातर क्या करता है कि यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाता है, अपने ही मन में क्रूस के ऊपर लटकाता है और ये सिंहासन के ऊपर बैठता है। और कोई क्या करते हैं कि यीशु मसीह को सिंहासन के ऊपर बिठाते हैं और वो अपने आप क्रूस पर लटका जाता है। एक इंसान अपने हृदय में यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद ये बातें होता है, मगर यीशु मसीह ये दोनों को नहीं चाहता। यीशु मसीह अपने मर्जी को पूरा करना चाहता है। मतलब क्रूस पे लटकना या सिंहासन पर बैठना, ये दोनों प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम सौंप देंगे तो यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं उसे करने दे। हालेलुया। अपने मर्जी को हम करने के लिए कोशिश करेंगे तो परेशानियों में गिरकर सूली पर लटकते ही रहेंगे, हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हालेलुया। नहीं तो क्या करेंगे? यीशु मसीह को सूली पर लटका के हम लोग सिंहासन के ऊपर अच्छा से बैठ जाएंगे। मतलब
पाप कर, मतलब बाइबल में क्लियरली लिखा गया है, दूसरा बार यीशु मसीह को सूली पर हम लटका रहा, तो उसका मतलब है हम पाप फिर से कर रहे हैं। एक मसीह व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद फिर से पाप में जा रहा, तो उसका मतलब है कि यीशु मसीह को फिर से सूली पर लटका रहा है। हालेलुया। मतलब एक इंसान उद्धार पाने के बाद क्या करता है, करना है तो सूली पर लटक जाता है अपने आप, नहीं तो यीशु मसीह को लटका देता है। हालेलुया। ये दोनों नहीं, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जब हम सौंप देंगे, यीशु मसीह के मन में क्या है वो जानेंगे, तो यीशु मसीह हमें चलाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, किस रीति से हमें चलना है, वो सब कुछ वो सिखाकर, वो चलाकर वो एक ऊंचा स्थान में हमें खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया, यहाँ देखिए यीशु मसीह अपने हृदय में क्या चाह रख के इस दुनिया पर आया है, क्या ले इंसान को देने के लिए इस दुनिया पर आया है, किस रीति से, मतलब किस रीति से इंसान को बचाकर अपने राज्य में ले जाना चाहता है। तो ये सारे बातों को ही बाइबल में लिखा गया है। तो अभी यीशु मसीह अपने मुंह से फर्स्ट प्रचार में, उनके प्रचार में फर्स्ट बात है कि क्या कह रहा है, मन में जो दीन है वो धन्य है, क्योंकि उन्हीं का स्वर्ग राज्य है। हालेलुया। हमारे तेलुगु बाइबल में बहुत अच्छा से लिखा होता है, यह मन करके लिखा गया है, मगर हमारे तेलुगु बाइबल में आत्मा में जो दीन है करके लिखा गया है। आत्मा, यहाँ मन करके लिखा गया, मगर तेलुगु बाइबल में आत्मा में जो दीन है वो स्वर्ग राज्य का संतान बनेगा करके लिखा गया। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है करके लिखा गया है। हालांकि तेलुगु में मैं एक बार मैं पढ़ना चाहती हूँ तेलुगु में। आत्म विषयमై దీనులైన వారు ధన్యులు परलोक राज्य वारदी। हालेलुया। आत्मा के विषय में जो दीनता पाता है, दीन होता है, वो लोग धन्य है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह का यहाँ कहने का फर्स्ट उसके प्रचार में, उसके कहने का एक मीनिंग है उसमें कि जो कोई आत्मा में दीन पाता है, जो कोई आत्मा में दीन हो जाता है, वो लोग जरूर स्वर्ग राज्य को पाएगा। तो आज दिन हम देखेंगे कि आत्मा में दीनता क्या होना। आज दिन हम दोनों बातों को देखेंगे, केवल आत्मा में नहीं, मन को भी देखेंगे कि आत्मा में दीनता होना क्या है, मन में दीन होना क्या है। दोनों को आज दिन हम देखेंगे कि पहले हम लोग ये बात देखेंगे कि आत्मा में दीन होना क्या है, आत्मा में दीन कैसे होता है, एक इंसान आत्मा में दीन कैसा होता है। हालेलुया। ये बातों को आज दिन हम देखेंगे। देखो, हमारे अंदर आत्मा होती है। हम जानते हैं कि फर्स्ट इंसान को, आदम और अव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया, आदम को जब बनाया परमेश्वर ने, मिट्टी से आदमी को बनाया, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने आदमी को बनाया। याद रख लीजिए, हम परमेश्वर के रूप में हैं, हम परमेश्वर के रूप में हम बनाया गए हैं। मतलब परमेश्वर जैसे रहता है हम भी वैसे ही है, यीशु मसीह जैसे हम भी वैसे ही। इंसान को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, बाकी जीव जाति को परमेश्वर अपने मर्जी से बनाया। हालेलुया। सारे जीव जाति को चार पैरों से चलना या रेंगना या उड़ना, ये सब परमेश्वर अपने मर्जी से बनाया। मगर इंसान को जब उसने बनाया, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया परमेश्वर ने। इसीलिए हम परमेश्वर को आराधना करते वक्त कौन है सही परमेश्वर, क्योंकि कई परमेश्वर हमारे लिए, भगवान सही, बहुत सारे भगवान हैं हमारे लिए, तो हम सही रीति से चूज करना चाहिए कि कौन है सही परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव क्या होती है, परमेश्वर ऐसे स्वभाव को हमारे अंदर रखा है। परमेश्वर जैसा है आकार में और स्वभाव में, वैसे परमेश्वर इंसान को भी बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, तो जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया, बनाने के बाद परमेश्वर अपने आत्मा को इंसान के अंदर उसने फूंक के भेजा है। हालेलुया। जीवात्मा हमारे अंदर आ गया है, जीव प्राणी हम बन गए हैं। तो जो आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया, जो आकार परमेश्वर ने हमें दिया, ये सब कुछ परमेश्वर के रूप में ही है हम लोग। हालेलुया। तो अभी इंसान के अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा को आदम अव्वा ने क्या किया, पाप की वजह से उस आत्मा को उन लोगों ने बुझा दिए हैं, कंप्लीटली उन लोगों ने बुझा दिया। अंदर तो आत्मा है, मगर मरा हुआ अवस्था में अभी आत्मा है। हालेलुया। जो उद्धार नहीं पाया वो व्यक्ति में। तो यीशु मसीह या भीड़ को देखकर, मतलब उस भीड़ में जितने लोग आए हैं, उन सभी लोगों के अंदर जो आत्मा है वो मरा हुआ स्थिति में है। जितना भीड़ उधर आया है, उन सभी का आत्मा, अंदर की आत्मा पूरी रीति से डेड हुआ स्थिति में है, पूरी रीति से मरा हुआ स्थिति में है।
तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कह रहा है कि आत्मा में दीन हो जाओ। तो मरा हुआ स्थिति मतलब क्या होता है? मरा हुआ स्थिति मतलब शैतान के कंट्रोल में जाना, शैतान के अंडर में जाना। शैतान जैसे सोच रहा है, शैतान का कार्य क्या होता है, वो सभी आत्मा के अंदर से हालेलुया कार्य करना। मतलब घमंड, पाप, व्यभिचार, ऐसा जो कुछ भी, लुचपन, तुच्छ चाल चलन, इन सारे बातों को लेकर आत्मा अंदर बहुत रीति से हालेलुया भयंकर रीति से वो अंदर दबाता जा रहा है। इन सारे बातों की वजह से आत्मा अंदर दबाता जा रहा है। तो यीशु मसीह कह रहा है, उन सभी भीड़ों को देखकर कह रहा है फर्स्ट कि देखो, वे जो धन्य है, वे जो आत्मा में जो दीन है वो लोग धन्य है, क्योंकि स्वर्गराज उन्हीं का है। मतलब जो घमंड को छोड़कर मेरे पास जो कोई आकर पाप के विषय में पश्चाताप होता है, पाप को छोड़कर पाप के विषय में रो रो के फूट फूट रो के अपने हृदय को कंप्लीटली ब्रो करके, मतलब तोड़कर यीशु मसीह के पास जो कोई पाप के विषय में पश्चाताप होता है, उन्हीं का स्वर्ग राज्य होगा। एक देखो, एक व्यक्ति दीन कब बनता है मालूम? वो पूरी रीति से टूट जाता है ना, तभी वो व्यक्ति दीन बन जाता है। वो भी मैं बाद में बताऊंगी आपको मन में दीन होना क्या होता है। तो देखो मतलब एक व्यक्ति दीन होना, मतलब एक व्यक्ति दीन हो जाएगा। कभी दीन हो जाएगा मतलब कंप्लीटली उनकी सारी आशाएं खत्म हो जाता है, उनकी सारी जो कुछ भी आशा है, उनकी जो कुछ भी भरोसा है, सब कुछ जब खत्म हो जाता है तो तभी वो व्यक्ति क्या हो जाता है? दीन बन जाता है, दीन बन जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहने का मतलब कि आत्मा में आप दीन हो जाओ। मतलब अभी तक संसार में आप जो कुछ भी भरोसा रखे हो उद्धार पाने के लिए, अभी तक आपने मुक्ति पाने के लिए जो कुछ भी कोशिश किए हो, अपने आप को मुक्ति पाने के लिए बहुत कुछ आपने किए हो, तो ये सब नहीं। आत्मा में दीन होना मतलब सब कुछ भरोसों को छोड़कर मेरे पास आकर मेरे क्रूस की मृत्यु को याद करते हुए मैं आपके लिए जो पाप के लिए, पापों के पश्चात, पापों के विषय में मैं सूर्य पर मृत्यु पाया, आपको उद्धार देने के लिए, आपको स्वर्ग राज्य देने के लिए। तो मेरे पास जो कोई आकर दीन होकर, आत्मा में दीन होकर अपने पापों को छोड़ता है, उन्हीं का स्वर्ग राज्य है। हालेलुया, उन्हीं का स्वर्ग राज्य है। तो देखेंगे हम लोग एक व्यक्ति को हम देखेंगे अपने कंप्लीट, मतलब हमारे बाइबल में एक पश्चाताप की प्रार्थना, एक पश्चाताप करना क्या होती है, हम लोग को एक व्यक्ति सिखाता है। वो कौन है मालूम? वो है डेविड, हालेलुया, दाऊद। दाऊद को हम देखेंगे तो दाऊद की जिंदगी हम जानते हैं कि वो एक अभिषिक्त व्यक्ति है, बहुत अच्छा से प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति। तो ये व्यक्ति पाप के विषय में उसने पाप, मतलब जब वो राजा बनता है, सिंहासन के ऊपर बैठता है, तो एक व्यभिचार की काम की वजह से वो पाप में चला जाता है, पाप करता है, व्यभिचार की पाप वो करता है। तो उसके बाद में उसका जो औरत से वो व्यभिचार करता है, उस औरत की पति को भी वो मार डालता है। मतलब देखिए, एक व्यक्ति पाप करते वक्त वो क्या कर रहा है उसे कुछ भी मालूम नहीं, बिल्कुल पता नहीं है। वो पाप कर रहा है करके उसे वो कॉन्शियस भी नहीं रहता कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, मगर अंदर आत्मा अंदर उन्हें कहता रहता है कि आप गलती कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। मगर आदमी जब पूरी रीत से पाप में डूबा हुआ तो डूब गया तो वो आत्मा की बात भी नहीं सुनता है। देखिए, डेविड बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अभिषिक्त व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति। मगर जब उनके अंदर पाप आया, वो पाप उनके अंदर बढ़ता जा रहा है। देखो, ये पाप एक दिन में नहीं आता है इंसान के अंदर। देखो, वो व्यक्ति एक मतलब परमेश्वर से एक अच्छा संबंध रखा व्यक्ति भी हो, उसके अंदर पाप आने के लिए, कोई भी हो इस दुनिया में, पाप आने के लिए चांसेस बहुत होता है। फिर संसार में रहने वालों का तो बोल ही नहीं सकते हैं कि वो लोग पाप में ही डूबे हैं। मगर जो मसीह में होकर भी, हम बोलते हैं कि मसीह में होकर भी इसने पाप कैसे किया? हाँ, कर सकता है, क्योंकि पाप को उनका इनका भेदभाव नहीं होता। इंसान जब पाप को बुलाता है तो वो अंदर आके बैठता है पाप, वो अपने आप नहीं आता है पाप, मगर बुलाता तो जरूर आता है। देखिए, यहाँ दाऊद की जिंदगी हम देखेंगे तो दाऊद बहुत अच्छा जिंदगी जिया, बहुत भक्ति का जिंदगी जिया। मगर जब वो सिंहासन में बैठने लगा, सिंहासन के ऊपर उसको एक पद मिल गया, तो तभी उनका जिंदगी को हम देखेंगे तो उनके अंदर फर्स्ट एक आलसीपन, ये बहुत भयंकर पाप है। ये दिखने में तो बहुत हमको आसानी सा दिखता है, मगर
ये बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकता है, ये आलसी का पाप। इसीलिए सोलोमन कहता है, हे आलसी, तुम जाके किधर सीखो? चींटियों के पास जाके सीखो। हालेलुया। आलसी के जिंदगी में कैसे कैसे कार्य होता है, हम लोग नीति वचन देखेंगे तो पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि वो एक भिखारी बन जाता है, गरीबी उनके घर को प्रभुता करता है। हालेलुया। आलसी कहता है रोड पे जाऊंगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? कोरोना आएगा शेर आएगा, है ना। देखो ऐसा मतलब आलसी अपने मन में, मतलब आलसीपन बहुत भयंकर है करके बाइबल बहुत क्लियरली कहता है। तो दाऊद के अंदर यही आलसीपन आया है। जब युद्ध करने के लिए उन्हें जाना है, उस समय में वो युद्ध करने के लिए नहीं गया, उस समय में वो सो रहा था। सभी देश मिलकर युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में गए, मगर राजा होकर, देश के राजा होकर वो क्या कर रहा है? सो रहा है, बहुत अच्छा से नींद पा रहा है। हालेलुया। एक बार देखेंगे वो वचन, मैं पढ़ाना चाहती हूँ वचनों को। यस, दूसरा सामुएल की पुस्तक, दूसरा सामुएल उसका 11వ अध्याय, उसका 1వ वचन। రెండో సమూయేలు గ్రంథము, తెలుగు వారికి రెండో సమూయేలు గ్రంథము దాని 11వ అధ్యాయం 1వ వచనం। పాత నిబంధన గ్రంథంలో 260, పాత నిబంధన గ్రంథంలో 260 పేజ్ నెంబర్। दूसरा समूएल उसका 11 का 1, पेज नंबर 381 नया जूना नियम में 381। पढ़ेंगे एक बार। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और उस समस्त इज़राइलों को भेजा। किधर भेजा? युद्ध के लिए भेज दिया उसने। हाँ, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया। हाँ, और अब रब्बा नगर को घेर लिया। हाँ, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा गया है, युद्ध करने का समय है। राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं, युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में रहते हैं। ऐसे समय में दाऊद ने क्या कर दिया? अपने सेनापति को, अपने सेना को, अपने संग वालों को, सभी लोगों को भेजा युद्ध के लिए। मगर इसने कहाँ रह गया? यरूशलेम में रह गया, अपने घर पे ही रह गया, अपने महल में ही रह गया। तो क्या कर रहा है रह के? वो क्या कर रहा है उसके बाद में हम पढ़ेंगे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर उठकर, हाँ, सांझ के समय मतलब सुबह नहीं ना, सांझ के समय मतलब शाम के समय मतलब हमारे भाषा में यहाँ का टाइमिंग हम देखेंगे तो शाम का समय मतलब 6 या 7 बजे, समझो 5 से लेकर 7 बजे के अंदर इसे शाम या सांझ के समय बोलते हैं। तो उस समय में शाम को 5 बजे को उठा उसने, अपने पलंग से उठा उसने, मतलब वो सोता ही रहा। अपने लोगों को युद्ध भूमि में भेज दिया, जो मरेगा मरने दो, मैं राजा हूं, यहां ही रहूंगा। हालेलुया। तो देखिए, तो ये सो रहा था, शाम के 5 बजे उठा, उठ के क्या कर रहा है? छत के ऊपर जाकर वो वह वॉकिंग करने लगा, इवनिंग वॉकिंग। क्या कर रहा है वो? इवनिंग वॉकिंग करने लगा है। तो राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखी है। क्या देखा उसने? सांझ पर छत के ऊपर चल रहा था, इवनिंग वॉकिंग कर रहा था। उस समय में छत के ऊपर से उसने नजर लगाया तो वहां नीचे एक औरत नहाते हुए दिखाई दी। वो बहुत सुंदर औरत थी। तो तुरंत उसके मन में पाप आके बैठा। देखिए, बाहर युद्ध चल रहा है, देश में भयंकर रीति से युद्ध चलने लगा, बॉर्डर में युद्ध हो रहा है, मगर राजा क्या कर रहा है? छत के ऊपर इवनिंग वॉकिंग कर रहा है।
या पलंग के ऊपर सो रहा है। देखिए हमारे घर में हालेलुया, हमारे परिस्थितियों में परिस्थिति ठीक नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं ज्यादा तक। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आज दिन आपसे नहीं मुझसे भी बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हाथों में कुछ हालेलुया रखवाली करने की हालेलुया दिया तो हम लोगों को उस बात को करना जरूरी है। यह राजा का पद उसे इसीलिए दिया गया है कि देश को बचाने के लिए, देश का रक्षा करने के लिए, रखवाला करने के लिए। हालेलुया। मगर उसने पलंग पर सोकर सांझ को 5 बजे, सांझ टाइम में 5 बजे उठकर इवनिंग वॉक करते हुए पाप का मन में उनके अंदर व्यभिचार के पाप आके बैठ गया है। देखिए एक पाप अंदर आ गया, एक पाप के लिए दरवाजा खुला किया तो ऑटोमेटिकली एक के पीछे सब पाप आके अंदर बैठ जाता है। हालेलुया। पहले दाऊद की जिंदगी में हम देखेंगे तो बहुत अच्छा जिंदगी उसने दिया, मगर देखो एक विषय में उसने क्या किया, दरवाजा खोला शैतान के लिए, है ना। पास्टर जी ने कहा शुक्रवार को एक बात बोला था, देखो कितना बड़ा जहाज भी हो उसका छोटा सा होल रहा तो पूरा जहाज क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। एक छोटा सा मैच स्टिक पूरा बड़ा जंगल को भी जला सकता है। हालेलुया। तो देखिए आजीन या दाऊद बड़ा राजा है, बहुत बड़ा देश का राजा है, मगर बहुत अच्छा भक्त भी है, बहुत अच्छे से प्रभु के वचन को जानने वाला और बहुत अच्छे से प्रभु की हालेलुया गाना गाने वाला एक अच्छा वर्शिप लीडर है। सब कुछ है उनके अंदर, बहुत अच्छा अभिषिक्त है। वो अभिषिक्त हो, वो गाना गाने वाला हो, वो वर्शिप लीडर हो, कोई भी हो, पाप के लिए उसने रास्ता खोला तो पाप आके अंदर बैठ जाएगा। हालेलुया। तो देखिए यहां उसने पाप के लिए मतलब शैतान के लिए कुछ दरवाजा खोला। क्या है, आलसी, ज्यादा नींद, है ना। सोलोमन कहता है थोड़ा देर में सोऊंगा करके क्या करता है, आलसी सोता रहेगा, है ना। तो देखो यहाँ उसने सोने के लिए मतलब आलसीपन के लिए उसने दरवाजा खोला तो क्या आ गया उनके अंदर, आलसी आके बैठ गया। तो वो आलसी आके चुपचाप नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, उसके पीछे और दूसरा पाप को बुलाएगा, है ना। हालेलुया। तो उसने क्या किया, व्यभिचार आके उसके अंदर अभी बैठ गया। क्या गया, वहां हमने पढ़े हैं एक स्त्री जो दूसरी वाले की पत्नी है, वो ऑलरेडी शादी हुई औरत है, वो उस स्त्री को उसने देखा, फिर उस स्त्री को अपने घर पे बुलाकर व्यभिचार किया उसने। कितना बड़ा भयंकर पाप है। देखिए हालेलुया। प्रभु का व्यवस्था कहता है दूसरों का पत्नी के ऊपर नजर भी मत लगाओ आप। हालेलुया। यहाँ उसने क्या किया, पाप मतलब ये पहला उसके अंदर क्या आ गया, बहुत आसान है। हम लोग सोचते हैं वेरी सिंपल, छोटा सा है, ये क्या हुआ, इससे क्या हो जाएगा, इससे कुछ भी नहीं है, थोड़ा नींद पाने से क्या हो जाएगा। अरे घर पे इतना झगड़ा हो रहा है, घर पे इतना परेशान है, घर में इतना बहुत कुछ परेशान चल रहा है, नींद कैसे आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए ये व्यक्ति देखिए युद्ध हो रहा है उस समय में, नींद के लिए उसने दरवाजा खोला और उसके साथ साथ आलसी उसके साथ ही साथ किसको लेकर आया है, व्यभिचार को लेकर आके अंदर बिठाया है। ये व्यभिचार आके भी अंदर अच्छा से नहीं बैठेगा। ये व्यभिचार क्या किया है, एक खूनी खोर बना दिया है, किसको, दाऊद को। हालेलुया। हम नीचे पढ़ेंगे तो वहां जब हालेलुया बैतशबा जिससे पाप किया उस औरत का पति को युद्ध करने के लिए गया, उसका पति मतलब बॉर्डर में काम कर रहा है बहुत अच्छा से ईमानदारी से, उस पति को बुलाकर मतलब उसको घात करता है, मतलब उसे मार डालने के लिए आज्ञा देता है। हालेलुया। कितना भयंकर परिस्थिति है। देखिए एक छोटा सा पाप समझा, मगर क्या हो गया, उनकी जिंदगी को डुबा दिया है, उनकी जिंदगी को, दाऊद की जिंदगी को डुबा दिया है। दाऊद की जिंदगी में एक डाक के जैसा रह गया है वो। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए एक के ऊपर एक पाप करता जा रहा है, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है। देखो एक व्यक्ति पाप में डूबा हुआ तो वो क्या कर रहा है उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, वो गलती कर रहा है कि गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, उसे कुछ भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हालेलुया। हालेलुया। वो बड़ा नहीं समझता है, वो उसे बड़ा नहीं समझता है। हालेलुया। तो देखिए फिर उसने दाऊद ने उसका पति को घात करवाता है, तो उसके बाद में परमेश्वर फिर वो सह नहीं सकता है। देखिए हमने
देखे है ना, परमेश्वर बातें करेगा, स्वप्न को द्वारा बातें करेगा, या कहीं रीति से भी परमेश्वर इंसान को उस पाप में से बाहर लाने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ देखिए, यह हम दाऊद को चेतावनी देने के लिए, दाऊद को बाहर उस पाप में से बाहर ले आकर आने, क्योंकि दाऊद अभी कुछ भी नहीं समझ रहा है। तो अभी भविष्यवक्ता उनके बीच में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा, जाओ भविष्यवक्ता को भेजा, जाओ उन्हें समझाओ, वो पाप में डूब रहा है, डूब गया है और भी डूब जाएगा, जाओ उसे बाहर लेकर आने के लिए बातें बोलो मेरे तरफ से। तो तब भविष्यवक्ता आके उनसे बातें करता है, तुम क्यों ऐसा किया है, तुम क्यों ऐसा करता है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो तभी देखिए पाप करना बड़ा बात नहीं, पाप से बाहर आना बड़ा बात है। हालेलुया, प्रभु ये चाहता है, इसी को कहते हैं आत्मा में दीन होना। हालेलुया, इसे कहते हैं आत्मा में दीन होना। क्या होता है मालूम, आत्मा में दीन होता है? तो यहाँ दाऊद को हम देखेंगे तो जब भविष्यवक्ता की बात सुना, परमेश्वर की ओर से आया उस बातों को उसने सुना, तुरंत उसने उस पाप को कबूल कर दिया है। उसने वहां वाद विवाद नहीं किया, उस भविष्यवक्ता से उसने वाद विवाद नहीं रखा है। तू कैसे बोलता है, मैंने पाप नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गलती नहीं किया, ऐसा कुछ भी उसने नहीं बोला। इतना बड़ा राजा होकर भी उसने अपने हृदय को खोलकर भविष्यवक्ता से कहता है, हाँ मैंने किया है पाप, मैंने भयंकर पाप किया है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया मैंने पाप में हूं करके। अरे इतना भयंकर पाप मैंने कैसे किया, ये इंसान के सामने नहीं, मैं परमेश्वर के सामने पाप किया है। हालेलुया, भजन संहिता का 51 हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा होता है, वहां कहता है, दाऊद कहता है, एक बार निकालेंगे उस प्रार्थना को। आत्मा में दीन होना क्या है वह हमको दाऊद सिखाता है। हालेलुया, उसके प्रार्थना के द्वारा हमें सिखाता है। हालेलुया, 51 भजन संहिता का 51। हालेलुया, भजन संहिता का 51 కీర్తనలు 51 अध्याय देखेंगे। वहां देखो, वहां देखिए पहले वचन में देखो, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे बलि बांध दो कर मेरा हाँ अधर्म दूर कर, हाँ, और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, और मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रखता है, निरंतर ये मेरी दृष्टि में ही रहेगा। मैं केवल तेरे विरुद्ध पाप किया, केवल प्रभु तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया। हाँ, जो तेरी दृष्टि में और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है मैंने, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरता। देखिए वहां, और आप पढ़िए, जरूर पढ़िए 51 चैप्टर, जरूर आप 51 पूरी रीति से पढ़िए। हालेलुया, हम हमेशा हर दिन हम क्या पढ़ते हैं, 91 भजन संहिता है ना, उसके साथ ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ दाऊद कह रहा है, निरंतर वो ये जो पाप मैंने किया है, मैंने जो अपराध किया है, ये निरंतर मेरे सामने, मेरी दृष्टि के सामने रहेगा प्रभु। ये मैं बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि इतना बड़ा भयंकर पाप मैंने कैसे किया, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा मैंने कैसे किया है, मगर प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, इंसान के विरुद्ध नहीं, केवल तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है प्रभु। इतना जो भयंकर पाप है, जो तू बुरा समझता है, उसी को मैंने किया है प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। हम पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छा से वो पश्चाताप होकर, अपने हृदय को तोड़कर, अपने हृदय को फाड़कर वो रोते रोते प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रार्थना को आप उसको देखना है तो आप 11वां अध्याय का, वो जो 2 सामुएल का 11वां अध्याय का लास्ट वचनों को देखोगे तो वहां वो 7 दिन गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है, 7 दिन मुंह के बल वो पढ़कर प्रार्थना करता है, ये प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे अपराधों को माफ कर। कितना दिन उसने? 7 दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं पीता है, 7 दिन वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है। उतना पश्चाताप उनके अंदर से आया। कैसे आया? आत्मा में दीन हो गया वो व्यक्ति, आत्मा में उनके पाप के विषय में पश्चाताप होते हुए उनके आत्मा को उसने दीन कर दिया। एक राजा होकर, एक पद में बैठने वाला एक व्यक्ति आत्मा में कंप्लीट
क्रश हो गया है वो व्यक्ति, आत्मा में कंप्लीट क्रश होकर प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलकर अपने मन को उंडेल कर प्रार्थना कर रहा है। हसीन प्रभु यीशु मसीह हमसे ये चाहता है। हम ऊपर ऊपर का प्रार्थना नहीं चाहता प्रभु, हम ऊपर ऊपर का पश्चाताप का प्रार्थना नहीं चाहता है। हमारे हृदय क्रश होकर, हालेलुया, हमारे हृदय क्रश होकर प्रभु के सामने अपने पापों को उंडेलना चाहता है, हमारे हृदय को उंडेलना चाहता है प्रभु। अपने हमारे आत्मा को कंप्लीट उंडेल कर प्रार्थना करने के लिए वो कह रहा है। इसे कहते हैं आत्मा में दीन होना। ऐसे लोगों क्या होगा? स्वर्गराज उन्हीं का है, स्वर्गराज उन्हीं का है। हालेलुया। जो व्यक्ति संपूर्ण रीति से पश्चाताप होता है वो फिर से उस गंदगी में नहीं जाता है, यह हमें समझना जरूरी है। हालेलुया। जो व्यक्ति पाप के विषय में पश्चाताप होता है, क्रश होता है, आत्मा में दीन हो जाता है, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति फिर से वो पाप में नहीं जाता है। आप जानते हो दाऊद उसके बाद में और कभी भी पाप में नहीं गया है। उसके बाद में फिर किसी से भी उसने पाप नहीं किया, किसी से भी, दूसरे किसी से भी उसने पाप नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उसने कैसे पश्चाताप किया है। देखिए पाप को उसने कंप्लीट उसी दिन मार डाला। उसने अपने मन को दीन करके, अपने आत्मा को दीन करके उसने पाप को उसी दिन उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यीशु मसीह भी हमारे लिए इस धरती पर आया और हमारे लिए हमारे पापों के कारण सूली पर मृत्यु पाया, ताकि जो कोई उनके पास आता है, पश्चाताप होता है, हृदय को खोलकर प्रार्थना करता है, उनके सारे पाप यीशु मसीह के साथ पूरी रीति से क्या हो जाता है? मर जाता है, गढ़ा जाता है। हालेलुया। और नया जिंदगी वो प्राप्त करता है। हालेलुया। हम जानते हैं सेंट अगस्टिन भयंकर पाप में डूबा हुआ एक व्यक्ति, भयंकर रीति से पाप में चलने वाला एक व्यक्ति, वो व्यक्ति को यीशु मसीह एक दिन दर्शाता है, उनके पापों को दिखाता है, तो तुरंत वो अपने हृदय को खोलकर, हृदय को उंडेल कर पाप की पश्चाताप प्रार्थना करता है। वो पाप का पश्चाताप प्रार्थना रोते रोते, बहुत रोकर परमेश्वर के सामने अपने सारे पापों को आत्मा में दीन होकर, आत्मा में क्रश होकर, आत्मा में पूरी रीति से टूट कर, हालेलुया, क्रश होकर, फाड़ कर अपने हृदय को वो प्रभु यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह का सूली की मृत्यु को देकर, यीशु तू मेरे लिए सूली पर मृत्यु पाया है, इतना भयंकर पापी के लिए मेरे सारे पापों को उठाकर, मेरे सारे पापों के कारण तेरे शरीरों के ऊपर पूरी रीति से घायल हो गया है प्रभु, तेरे सिर के ऊपर इसीलिए कांटे के मुकुट धारण किया, ताकि मेरे सोच विचारों में जो गलतियां था, मेरे सोच विचारों में जो पाप था, उन सारे पापों को उठाकर यीशु मसीह तू सूली पर मृत्यु पाया है। प्रभु मुझे माफ कर दे, इस पापों में से मुझे छुटकारा दे, तेरे लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। सेंट अगस्टिन पूरी तरह से टूट कर, अपने मन को पूरी से तोड़कर, क्रश होकर प्रार्थना किया उसने। आप जानते हो उसके बाद में फिर से उसने जो पाप छोड़ के आ गया है, उस पाप पे पीछे नहीं मुड़ के देखा उसने। हालेलुया। वो अपने जिंदगी को यीशु के लिए समर्पण कर देता है, अपने जीवन को पूरी रीति से यीशु के हाथों में देता है। हालेलुया। आप जानते हो सेंट अगस्टिन हमेशा एक व्यभिचार के पाप में पूरी रीति से डूबा हुआ रहता था, दारू पीता था, भयंकर रीति से पाप में डूबा हुआ एक व्यक्ति। जब यीशु मसीह उन्हें दर्शाया, यीशु मसीह के पास उसने आया, अपने हृदय को उंडेल कर, आत्मा में दीन होकर प्रार्थना किया, तो उसके बाद में उस पापों से छुटकारा पाने के बाद वो एक नया जिंदगी प्राप्त करता है। उसमें उसके अंदर एक अनुभव पाता है कि उसने एक नया जिंदगी प्राप्त किया करके। तभी वो क्या किया मालूम? उसके बाद में अपने जीवन को समर्पण करने के बाद एक दिन सेंट अगस्टिन एक सड़क के बाजू में से जा रहा था। सच में हुआ है ये सेंट अगस्टिन एक दिन सड़क के बाजू में से जाने लगा है। कहाँ तो जा रहा था, तो उस समय में ये औरत उनके सामने से आ रही थी। एक औरत उनके सामने से आ रही थी। उस औरत को इसने देखा भी, और कोई जिसे पहचानते नहीं ना, वैसे उसने देखकर सेंट अगस्टिन आगे बढ़ रहा था। तो औरत इसे पहचान के तुरंत वो चिल्लाने लगी, अगस्टिन अगस्टिन अगस्टिन, पीछे मुड़ के देख। चले जा रहा था क्योंकि उसको पार करके फिर चले गया, आगे चला गया। तो ये औरत उससे बुलाने लगी, अगस्टिन को बुलाने लगी, अगस्टिन अगस्टिन मुझे देख,
मैं, देखो मैं हूं, मेरे पीछे पीछे मुड़कर देख, मैं हूं। तो क्यों मुझे देखकर चला जा रहा है? अगस्टिन करके बुला रही थी। तो फिर इसने नहीं सुना, फिर भी वो आगे चला जा रहा था। तुरंत ये औरत भाग भाग के उनके पीछे आकर उनके भुज के ऊपर हाथ लगाकर उसे पकड़कर बोलने लगी, हे अगस्टिन, तू क्यों ऐसा जा रहा है? मैं हूं, देख, मैं तेरा गर्लफ्रेंड हूं, मुझे छोड़कर कहां जा रहा है तू? तो तभी अगस्टिन का मुंह भी नहीं देखा, उसने कहा, तू हो तो वही होगी, मतलब तू ही है, तू जो औरत है वही है, मगर मैं वो अगस्टिन नहीं हूं, मैं अभी नया अगस्टिन हूं, मैं नया जिंदगी प्राप्त किया है। वो अगस्टिन मर गया है, वो जो अगस्टिन तू बुला रही है ना, वो अगस्टिन मर चुका है, अभी ये जो अगस्टिन है ये नया है, इसे छोड़ दे, बोल के वो आगे चला गया है। मतलब वो पाप उनके सामने आकर उन्हें बुलाया है, जो पिछले जीवन के जो पाप है फिर से उनके सामने आके उन्हें बुलाया, मगर फिर से ये ठम्मट नहीं हुआ। ये क्या किया? उसके मुंह भी नहीं देखा, उनके पीछे मुड़कर मुंह भी नहीं देखा। उससे कह रहा है, वो जो अगस्टिन तू जानती है ना, जानती है ना, वो अगस्टिन मर चुका है, अब ये जो अगस्टिन है ये प्रभु के लिए एक नया जिंदगी जी रहा है। हालेलुया। आज हम लोगों को भी ऐसे कि दीन, आत्मा में दीन बनना जरूरी है। आत्मा में दीन बनना मतलब ये है पाप के विषय में मर जाना, पाप को छोड़ना, पाप को छोड़कर प्रभु के ओर नजर उठाकर चलना, इसे कहते हैं आत्मा में दीन होना। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, यस हालेलुया। हमें ज़रूरी है आत्मा में दीन होना, हमें ज़रूरी है कि आत्मा में दीन होकर चलना, ज़रूरी है आत्मा में दीन होना। कि आज दिन हमको भी अपनी ज़िंदगी को समर्पण करना है, कि आज दिन आपके जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। हालेलुया, एक नया जिंदगी आप धारण करके आगे बढ़ रहे हो। क्या आपके जीवन में फिर से वही पाप बार बार बुला रहा है, आपको बुला रहा है, तो उस पाप से आप कहो कि वो मर चुका है, अभी ये नया जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक नया जीवन जीना जरूरी है। पाप को छोड़कर जो कोई एक नया जिंदगी जीते हैं उन लोगों के लिए ही स्वर्ग राज्य है। आत्मा में दीन होकर पाप को छोड़कर आगे बढ़ने वालों के लिए ही एक हालेलुया स्वर्ग राज्य। आप सच में ऐसे जीने वाले हैं तो आपके लिए है ये हालेलुया स्वर्ग राज्य। हालेलुया। तो हम देखेंगे आत्मा में दीन होना हमने देखे हैं, तो मन में दीन होना क्या होता है वो भी हम देखेंगे। हालेलुया। तो उन लोगों के लिए क्या मिलेगा वो भी हम देखेंगे आज दिन। हालेलुया। आइए हम लोग हालेलुया पहला समूएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय खोलेंगे। पहला समूएल पहला अध्याय। हम जानते हैं यहाँ किसके बारे में लिखा होती है कि हन्ना के बारे में लिखा होता है। देखिए आत्मा में हम दीन होना हमने देखे हैं, तो मन में भी दीन होना हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ कुछ बातों को प्राप्त करने के लिए मन में भी दीन होना ज़रूरी है। इससे पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे। एशिया पुस्तक में से खोले एक बार। एशिया पुस्तक उसका 57 एशिया पुस्तकमु 57వ अध्यायము एशिया पुस्तक और उसकी 57 का 15वां वचन। एशिया पुस्तक 57 और उसका 15 वचन। 15 वचन। हाँ, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थानों में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं क्या करता हूँ, मैं पवित्र स्थान में रहने वाला, पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, ऊंचे पर निवास करने वाला पवित्र हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं उत्तम हूँ, सदैव स्थिर रहने वाला हूँ मैं कह रहा हूँ मैं पवित्र स्थान पर भी बैठता हूँ और उसके साथ ही साथ जो खेदित मन में है, जो टूटे हुए दिल से है, उनके साथ भी मैं रहता हूं, उनके संग भी मैं रहता हूं, उनके साथ में रहता हूं।
हालेलुया। खेदित मन, जिनका खेदित मन है, जो हृदय में टूटे हुए हैं, क्या है हृदय में, हृदय और खेदित, कैसे हृदय, नम्र हृदय, नम्र लोग हृदय में खेदित लोगों के मन को हर्षित करने के लिए वो उनके साथ रहता है। हालेलुया। एक भक्त ऐसा कहता है कि परमेश्वर को सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है परमेश्वर को, यीशु मसीह को सब कुछ संभव है, सब कुछ कर सकता है, मगर एक नहीं कर सकता, एक वो करने वो नहीं कर सकता है। वो क्या है जानते हो? जो खेदित मन है, जो हृदय में टूटे हुए दिल से प्रार्थना करता है, उनको पार करके आगे नहीं जाता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया आपको? जो यहाँ लिखा हुआ है, जो खेदित मन है, जो मन में दीन है, वो व्यक्ति अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठा तो परमेश्वर उनके प्रार्थना को पार करके नहीं जा सकता है, उनके प्रार्थना को पूरा करके ही छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को ये एक बात ही असंभव है। क्यों? क्योंकि वो खेदित मन वालों को बहुत प्रेम करता है। वो खेदित मन वालों को शांति देने के लिए वो आया है, खेदित मन के लोगों को हर्ष बनाने के लिए, हर्ष देने के लिए आया है वो। हालेलुया। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा गया है, मैं पवित्र स्थान में बैठने वाला परमेश्वर हूँ, मैं स्थिरता से बैठने वाला परमेश्वर हूँ, मगर मैं खेदित मन के लोगों के साथ में रहता हूँ। जो खेदित मन से भरे हुए हैं, जो टूटे हुए दिल से है, उनके साथ में रहकर उनको मैं उसमें से बाहर लाके दिलासा देता हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो देखेंगे आज दिन एक औरत को देखेंगे, वो अपने मन में पूरी से टूटी हुई औरत अपने खेदित मन के साथ प्रभु के पास आया तो प्रभु ने उनके प्रार्थना को पार करके आगे नहीं गया है, उनके प्रार्थना को सुन के जवाब दे के आगे बढ़ा है। हालेलुया। तो देखेंगे पहला शमूएल का पुस्तक में से, हालेलुया, हम जान सकते हैं कि हन्ना नामक एक औरत के बारे में लिखा होता है पहला अध्याय में। हन्ना नामक एक औरत के बारे में कि पेनिन्ना, हन्ना और पेनिन्ना ये दोनों, एक व्यक्ति है एल्काना नामक एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति को दो पत्नियां हैं, दो पत्नियां। एक पत्नी का नाम है पेनिन्ना, दूसरा पत्नी या पहला पत्नी हम नहीं जानते, उसका नाम है हन्ना। तो ये पेनिन्ना जो उसकी जेठानी है, उसको बच्चे होते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे से उनका जा रहा है, मगर हन्ना को बच्चे नहीं होते, कई सालों से उनके बच्चे नहीं होते। तो मैं जान सकती हूँ कि हम लोग देखो वो हन्ना वैसे ही वहाँ प्रार्थना उसके बारे में जो लिखा गया है वो ऐसे ही आके वो प्रार्थना नहीं कर रही, उससे पहले कई कोशिश उनकी जिंदगी में उसने की है, कई तरह से कोशिश उसने की होगी, जो हम भी देखते हैं ना, बच्चे के लिए वो करो, ये करो, उस हॉस्पिटल में दिखाओ, स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वैसे करो, ऐसे करो, वो सब कुछ उसने भी की होगी, उसने भी सब कुछ जो करना है, जिसने जितना बोले है वो सब कुछ की होगी वो, मगर सारे बातों में वो फेल हो गई है, सभी बातों में वो फेल हो गई है। तो अभी फेल हो के अभी लास्ट में प्रभु के पास आई है। वो प्रभु के पास हमेशा हर साल जाती थी, हमेशा हर साल तो वो जाती थी प्रभु के पास, मगर अभी जो आई है यहाँ पहला अध्याय में जो उसका प्रार्थना है तभी वो आई है, वो हमेशा आने वाली हन्ना की जैसे नहीं आई है। हमेशा आने वाली हन्ना के अंदर कहाँ तो कुछ आशा रहता था कि बच्चे होंगे मुझे, कहाँ तो उनके कुछ आशा रहता था कि उधर जाऊंगा तो मतलब उस हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे बच्चे होंगे, या क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी करूंगा तो मुझे बच्चे आएंगे, या क्या बोलते हैं ऐसा कुछ हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा तो बेबी सिटिंग्स, मतलब ऐसा कुछ मैं करूंगा तो मतलब ऐसा कुछ भी, मतलब बच्चों के लिए मैं जो कुछ प्रयत्न करने में करूंगा, मतलब उनका पूरा दिमाग वो करने के लिए, ये करने के लिए, ऐसा करने के लिए, उनके ऊपर वो हॉस्पिटल के ऊपर, ये हॉस्पिटल के ऊपर, इन सारे बातों के ऊपर उसने भरोसा रखी, इसीलिए उससे पहले सालों में उसने बच्चों को नहीं प्राप्त की है। मगर अभी जो इस अध्याय में हम देखेंगे तो पेनिन्ना बार बार उसे चिढ़ाती रह रही है, अरे अन्ना अभी तक तुझे बच्चे नहीं हुए हैं, मेरे बच्चे देखो कितने बच्चे हैं, अरे मेरे हर साल में बच्चे हो रहा है, तुझे क्या हो रहा है, तुझे बच्चे नहीं हो रहे, तू बांझ है, ऐसे उसे चिढ़ाने लगी है।
तो अभी उनका मन पूरी रीति से टूटा गया है। अभी पूरी रीति से उसका घमंड निकल गया है। जो पहले उसके अंदर जो घमंड रहता था कि मुझे बच्चे होंगे जरूर, है ना, बच्चे होंगे, मैं उधर जाऊंगी, इधर जाऊंगी, उस हॉस्पिटल में जाके दिखा लूंगी, उस हॉस्पिटल में जाके दिखा लूंगी, उस स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगी, ऐसे जो कुछ भी उनके अंदर भरोसा, घमंड जो कुछ भी है, वो सारे विश्व में वो पूरी से टूट गई है, टूटी हुई हालत में है अभी। तो ऐसे अवस्था में अभी हन्ना क्या कर रही है? परमेश्वर के सामने आकर अपने हृदय को उंडेल कर प्रार्थना करने लगी है। देखेंगे हम लोग एक बार, देखिए 7वां वचन एक बार पढ़ेंगे, इसमें से ही 6 पढ़ेंगे, 6वां वचन। परंतु उनके साउत किस कारण बचे हैं? उस कारण, इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता रहता था, ऐसे ही हमेशा ऐसे ही करती थी। तो फिर देखेंगे यहाँ 9 वचन पढ़ेंगे अभी हम लोग। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। अभी देखो, अभी प्रार्थना में गई, मतलब एक मंदिर में गई, मतलब यीशु मसीह को प्रार्थना करने के लिए एक मंदिर पे गई। वहां जो कुछ भी उन लोगों को बलि देना है वो सब कुछ कर लिया, वहां उन लोगों ने खाना खाया, सब कुछ हो गया। तो तभी अभी हन्ना उठकर क्या कर रही है? प्रार्थना करने के लिए। मतलब अभी तक उनके मन में शांति नहीं है। प्रभु के भवन में आई क्योंकि अभी तक बहुत सारे जगहों में उसने ढूंढी, बहुत सारे जगहों में जाकर उसकी जो कुछ भी कोशिश करना है बच्चों के विषय में, सारे कोशिशों को करके वो थक गई है। अभी कहाँ भी उसे भरोसा नहीं है। अभी केवल परमेश्वर ही उनके सामने दिख रहा है। तो अभी आकर परमेश्वर के उपस्थिति में वो कैसे प्रार्थना कर रही है, देखो। यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलियाजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में कौन? अभी हन्ना देखो क्या कर रही है। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक कर रोने लगी। और इसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं का यहोवा। देखिए वहां, आप पढ़िए बाद में, देखिए वहां कैसे प्रार्थना कर रही है? हृदय को खोलकर, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। कैसे? बिलक कर प्रार्थना लगी, फूट के वो रोने लगी। हमारे तेलुगु बाइबल में बहुत अच्छा से लिखा होती है। चलो सारी पहला समूएल का 1 चैप्टर, देखिए वहाँ बहुत अच्छा से तेलुगु बाइबल में लिखा होती है। 9 వారు షిలోహులో అన్నపానములు పుచ్చుకొనిన తరువాత హన్నా లేచి యాజకుడైన ఏలీ మందిర స్తంభము దగ్గర నున్న ఆసనము మీద కూర్చొని ఉండగా బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచు బహుగా ఏడ్చుచు, ఆ తర్వాత 15 చూడు, 15 देखेंगे। हाँ, హన్నా అది కాదు, నా ఏలినవాడా, నేను మనోదుఃఖము గలదాన్నై ఉన్నాను. నేను ద్రాక్షరసమునైనను మద్యమునైనను పానము చేయలేదు, కానీ నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కృమ్మరించుకొనుచున్నాను। हालेलुया। क्या कह रही है वहाँ? हिंदी बाइबल में 15 पढ़ेंगे एक बार। हिंदी बाइबल में 15। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरा प्रभु, मैं दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा। मैं अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। बहुत सिंपली लिख दिया है हिंदी बाइबल में, मगर तेलुगु बाइबल में कहता है कि मैं मेरे मन को, मेरे आत्मा को यहोवा मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में मैं उंडेल रही हूं। मेरे सारे दुखों, मेरे मन में जो दुख है, मैं दीन होकर, मैं क्रश होकर, मेरे मन में बहुत दुखित होकर
मेरे सारे दुखों में परमेश्वर के पास उनके सामने मैं उंडेल रही हूँ। आत्मा को मैं दुखों में उंडेल रही हूँ। हालेलुया। इससे कहते हैं दीन होना, इससे कहते हैं दीन होना। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हम देखो जो कुछ भी परेशान दुख दर्द हमारे जीवन में होती है, तो वो एक पीक लेवल में जाने के बाद, मतलब हमारे सारे जो कुछ भी भरोसा हमने इस दुनिया पे, इस इंसानों के ऊपर, इस दुनिया में कई जगहों के ऊपर हम लोग विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जब ये पूरा भरोसा टूट जाता है तो तभी हमारा हृदय क्या हो जाता है? दीन हो जाता है। तभी हम कहाँ जाए? हन्ना के जैसे परमेश्वर के सामने जाकर उंडेल कर, यीशु मसीह के सामने अपने हृदय को उंडेल कर प्रार्थना करोगे तो जरूर प्रभु यीशु मसीह आपको जवाब देगा। क्या आज दिन आपका मन भी ऐसे ही है? क्या आज दिन आप भी इसी रीति से टूटे हुए हो कि कई जगहों पे आपने भरोसा रखे? बच्चों के लिए खास करके कई लोग, आज दिन प्रभु परमेश्वर एक बात कहा है मुझे, बच्चों के लिए प्रार्थना करो, बच्चों गर्भफल के लिए प्रार्थना करो। तो आप में सुनने वाले कोई भी है तो ऐसा, हालेलुया, गर्भफल के लिए, गर्भ के मतलब बच्चे होने के लिए, प्रेगनेंसी होने के लिए कई जगहों पे आपने ढूंढे, कई जगहों पे आपने कोशिश की है, कई हॉस्पिटल्स में जाके आपने कोशिश की है, कई हॉस्पिटल्स में अभी तक आपने ढूंढे हैं, कई स्पेशलिस्ट के पास आपने गए हैं, मगर कहां भी आपका नहीं हुआ, कहां भी आपका नहीं हुआ। आप पूरी से टूटे हुए हो, आपका भरोसा पूरी से टूटा हुआ परिस्थिति है। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आओ मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मैं दूंगा आपको। मेरे पास आकर हृदय को खोल कर आपके दुख को, दर्द को मेरे पास उंडेलो, मैं जरूर आपको दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ साल पहले, मतलब 6 साल पहले या 5 साल पहले एक परिवार हमारे प्रार्थना में आए थे। एक ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण है वो लोग, मतलब ब्राह्मण आप जानते हो ना, ब्राह्मण परिवार है वो लोग, बंगाली ब्राह्मण से हो लोग। तो वो बहुत अच्छा पूजा पाठ करने वाले परिवार है। तो उन लोगों को शादी होकर 12 साल हो गए, मगर बच्चे नहीं हुए, उन्हें बच्चे नहीं हुए। तो उन लोगों ने कई कोशिश किए थे, कई जगहों पे उन लोगों ने प्रेगनेंसी के लिए उसने कोशिश किए थे, कई जगहों पे उन लोगों ने ट्रीटमेंट किया, बहुत कुछ किया। तो डॉक्टर्स ने भी उन लोगों को सर्टिफाई कर दिया था कि अभी आपको बच्चे नहीं होंगे, आपका जो गोद का जो है प्रॉब्लम है वो बच्चे नहीं हो सकता, ये तो असंभव की बात है करके उनको एक सर्टिफाई भी दे दी, मतलब हो ही नहीं सकता है बच्चे, ऐसे उन लोगों को दे दिया था। हालेलुया। तो ऐसे अवस्था में हम लोग उस समय में योगीधाम में हम लोग रहते थे, योगीधाम के टावर्स में हम लोग रहते थे। तो उस समय में हम लोग, हमारा कलीसिया में उपवास की प्रार्थना शुरू हुआ था। तो उपवास की प्रार्थनाओं में हम लोग ने एक पैम्पलेट छपाए थे। उस पैम्पलेट्स में हमने ऐसे उपवास की प्रार्थना हो रहा है, आप कुछ भी दर्द या दुख या कुछ भी परेशान में है तो आइए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसा हम लोग उसके ऊपर हम लोग ऐसा प्रिंट करा के हम वो जो पैम्पलेट्स है, उस पैम्पलेट्स को हम लोग वहाँ उस बिल्डिंग के बाहर लिफ्ट के पास हमने छपाए थे। तो उस समय में ये वही बिल्डिंग्स में ये जो परिवार है, ब्राह्मण परिवार, वो लोग रहते हैं। 12 साल हो गए, अभी बच्चे होंगे करके उसे विश्वास भी नहीं है। तो उन लोगों ने उसको पढ़कर फिर हमारे प्रार्थना में आए थे। तो आने के बाद वहाँ हमारा प्रार्थना हो रहा था, उपवास की प्रार्थना चालू था। तो वो प्रार्थना होने के बाद वो ब्रदर जो उनके हस्बैंड जो वो ब्रदर ने, उनका नाम है आलोक कुमार। तो ब्रदर आलोक कुमार ब्रदर ने हमसे एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट दिए थे उनके बच्चों के बारे में कि हमें 12 साल हो गया शादी होकर बच्चे नहीं है, कि ऐसा मेरे पत्नी को बॉल बटर का ऑपरेशन हुआ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है उनके अंदर, शुगर की ट्रीटमेंट चालू है उनका, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स, 5 प्रॉब्लम्स उनके अंदर है, इसीलिए उसका बच्चे नहीं होंगे करके डॉक्टर ने भी बोल दिया। तो ऐसा प्रार्थना का रिक्वेस्ट हमें दिए थे। तो हम लोग ने प्रार्थना की उन लोगों के लिए। तो वही साल में प्रभु ने अद्भुत रीति से उनका खोख को खोला, प्रभु ने अद्भुत रीति से, मतलब वो लोग आए, उसके पति पत्नी दोनों मिलकर आते थे, दोनों मिलकर हर एक प्रार्थना में लोग शामिल होते थे, हर एक प्रार्थना में आकर वो लोग शामिल होकर प्रार्थना करते थे, अपने हृदय को उंडेल कर प्रार्थना करते थे, अपने मन को पूरी रीति से खोल कर वो लोग प्रार्थना करते थे। तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनकी जिंदगी में ऐसा अद्भुत कार्य किया कि वही साल में परमेश्वर ने उनका खोख खोलकर परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। डॉक्टर्स अजूबे हो गए थे वो बात देखकर। हालेलुया। ये तो असंभव की था। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं बोलती कि ट्रीटमेंट मत कराओ, प्रभु के ऊपर भरोसा रख के ट्रीटमेंट कराओ। आप जो कुछ भी ट्रीटमेंट करा रहे हो, आप अभी तक फेल हो गए हो,
आप बच्चों के विषय में, आप में सुनने वाले कोई भी ऐसे बच्चों के विषय में आप फेल हो गए तो बहुत कोशिश करके डॉक्टर्स को दिखा के उसी हॉस्पिटल में घूम फिर के आप थक गए हो, टूट गए हो, संपूर्ण से आपके अंदर की आशा निकल गया है, तो ऐसे अवस्था में आप में कोई है तो प्रभु के तरफ से मैं विनती करती हूं, प्रभु के ओर विश्वास लगाओ, यीशु मसीह से प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम लेकर प्रार्थना करो, यीशु मसीह मुझे बच्चे दे। यहाँ अन्ना प्रार्थना करके मन्नत का ही है, वहां लिखा होता है मन्नत का आप। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, विनती करो यीशु मसीह से, वो आपका खोख को खोलने की सामर्थ्य परमेश्वर है। वो आपको बनाया तो वो आपको खोख को भी खोलेगा। हालेलुया। उनके ऊपर भरोसा रखो, जरूर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह जो बच्चों के लिए आशा भरी हृदय से है, आपका मन इस संसार में टूटा हुआ है, बहुत कोशिश करके आप थक गए हो, तो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, आप विश्वास लगाओगे तो, आप विश्वास करोगे तो, यीशु मसीह के पास आकर आपके हृदय को उंडेल कर प्रार्थना करोगे तो जरूर यीशु मसीह आपके कोख को खोलकर संतान देने वाला है। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे कि देखिए यशायाह पुस्तक में से, यशायाह पुस्तक का 66 यशायाह पुस्तक 66 लास्ट अध्याय, यशायाह पुस्तक में से लास्ट अध्याय, देखिए 9 पढ़िए, 66 का 9 पढ़िए, 66 का 9 पढ़िए। यशायाह पुस्तक 66 उसका 9। यहोवा कहता है क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर ना जन्माऊं। तेरा परमेश्वर, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, तेरा परमेश्वर कहता है, हाँ, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं ये कोख बंद करूं? क्या मैं गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? तेलुगु बाइबल में क्लियरली लिखा होता है, बहुत अच्छा से लिखा होता है। तेलुगु बाइबल में भी एक बार पढ़ेंगे, तेलुगु बाइबल में पढ़ेंगे यशायाह पुस्तक का 66 उसका लास्ट अध्याय का 9वां वचन। యెషయా పుస్తకము 66వ అధ్యాయము, నేను ప్రసవ వేదన కలుగజేసి కనిపింపక మానుదునా అని యెహోవా అడుగుచున్నాడు. పుట్టించిన వాడునైనా నేను గర్భమును మూసేదనా? హల్లెలూయా. పుట్టించు వాడనైనా నేను గర్భమును మూసేదనా? హల్లెలూయా. मतलब मैं ही सबको जन्म, मतलब एक व्यक्ति जन्म रहा तो मेरे वजह से ही, मतलब मैंने सामर्थ्य दिया तो मैं आपका को अरे मैंने आपको जन्म होने के लिए, इस धरती पर जन्म होने के लिए मैंने आपको नियुक्त किया है। मतलब इस धरती पर आप आने के लिए मेरा ही कारण है, तो मैं आपका कोख को क्यों बंद करूंगा? प्रभु को कहने का मतलब आप समझिए, आप इस धरती पर हो, आप किसी माँ का बच्चे हो, किसी माँ के गर्भ में से आप उत्पन्न नहीं हुए हो, तो आपका कोख को परमेश्वर बंद नहीं करेगा। सही परमेश्वर के पास आप मुड़ो, सही परमेश्वर की ओर देखो, जिसने आपको बनाया, जिसने इस धरती पर आपको भेजा, उसके ओर आंख लगाकर, दृष्टि लगाकर, मन खोलकर प्रार्थना करो, जरूर वो आपका कोख को खोलकर बच्चे को देंगे। हालेलुया, जरूर बच्चे को देंगे। हालेलुया, जरूर प्रभु यीशु मसीह आपका कोख को खोलेगा यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आपका कोख को प्रभु यीशु मसीह खोलेगा। हालेलुया, यीशु मसीह के ओर देखने वाले आप, अपने हृदय को उंडेल कर प्रार्थना करने वाले आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कोख खोलकर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, टूटे हुए दिल को वो देखता है। हालेलुया, खेदित मन के वालों के पास वो आता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, हन्ना के जीवन में प्रभु ने अद्भुत रीति से कार्य करता है। वो प्रार्थना सुनकर एक अच्छा सुंदर बच्चा को जन्म देती है, उसका नाम है समूएल। वो बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, बहुत अच्छे क्वालिटीज उसके अंदर प्रभु ने रखा है। जो कोई मैं देखती हूं, जो कोई अपने मन को फाड़ कर खेदित मन से प्रभु के पास आके जो कुछ भी केवल बच्चे ही नहीं, जो कुछ भी बात, जो कुछ भी विषय में
मन खोलकर खेदित मन से हृदय को उंडेल कर दीन होकर जो कोई प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में सच में परमेश्वर ना बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। जो मांग रहे हैं ना उस विषय में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है, सच में बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करता है ऐसे लोगों के जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। सच में मोसेस के विषय में भी हमारा गवाही है कि मोसेस के विषय में भी ऐसे ही जब वो जन्मा तो उनका दोनों पैर ऐसा टेढ़ा था। सबका ऐसा होता है मगर मोसेस का पैर ऐसा टेढ़ा जन्मा था वो। तो उस समय में हमने उसको 2.5 years कई हॉस्पिटल्स में उन्हें घुमाए थे ऑपरेशन के लिए। मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, कई हॉस्पिटल्स में घुमाए थे। उस समय में कहाँ भी उसका ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं हो पा रहा था। तो फिर लास्ट में हम लोग यहाँ मुंबई में आने के बाद भी मुंबई में हम लोग होली क्रॉस हॉस्पिटल में लेकर गए थे। फिर उसके बाद में हम लोग वाडिया हॉस्पिटल में लेकर गए थे कि कोई भी फ्री में ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि उस समय में हमारे पास कुछ पैसे ही नहीं था कि उसके ऑपरेशन कराने के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में हम कई जगहों में ढूंढे थे कि कोई भी उनको ऑपरेशन करके उनका पैर सही करे कि। तो कई लोग ने बोला इसको ऑपरेशन हो नहीं सकता। होली क्रॉस हॉस्पिटल में बोल दिए थे कि इनका ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, आप ऑपरेशन करेंगे तो भी सक्सेस नहीं होगा। वाडिया हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन लोगों ने बहुत सारे पैसे हमसे मांगे थे। तो ये सब कुछ नहीं, मतलब जिधर जिधर जिस स्थानों में हम गए थे उस स्थान सारे बंद हो गया था हमारे लिए। मतलब हम जिस के ऊपर आशा रखे गए, हम भरोसा रखे थे, उन सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तो उस समय में मतलब हमारे सारे भरोसा बंद हो गया। तो हम परमेश्वर की ओर देखकर प्रभु को हम लोग ने टूटे हुए दिल से खेदित मन से प्रभु के सामने 3 दिन हम उपवास पकड़कर प्रार्थना करने लगे। प्रभु तू कार्य कर, तेरे सिवा और कोई नहीं प्रभु हमारी जिंदगी में। ये कार्य करने के लिए तू ही सामर्थ्य है प्रभु। तूने उस बच्चे को दिया तो उस बच्चे का पैर को भी तू सही करने की सामर्थ्य पर है परमेश्वर है। तू कार्य कर, तेरे महिमा के लिए अद्भुत कार्य कर करके ऐसे हम लोग ने प्रभु के सामने उंडेल कर उपवास पकड़कर हम प्रार्थना करना शुरू किए। मन में रोते हुए हम लोग कमरे में जाकर 3 दिन कंप्लीट रोते रोते प्रार्थना करने लगे हैं। तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एक आश्चर्य कार्य मोसेस के जीवन में किया, जो हॉस्पिटल ने हालेलुया ये हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव ही, ये मतलब ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो सकता कहा। तो उसी हॉस्पिटल में बाद में हम लोग उसे पैर को दिखाने के लिए गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु का महिमा हो। आज दिन मोसेस बहुत अच्छा से चल रहा है, बहुत अच्छा उनका पैर है। कोई सोचेंगे भी नहीं उनके पैरों में ऑपरेशन हुआ करके, उनका पहले उनका पैर टेढ़ा है करके कोई भी सोच देख के बोलेंगे भी नहीं। ऐसा प्रभु ने अद्भुत रीति से उनके पैरों को ठीक कर दिया। कैसे? देखिए प्रभु जो कुछ भी हम लोग प्रार्थना प्रभु के सामने खेदित मन से हालेलुया मन में दीन होकर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना का जवाब जरूर परमेश्वर देगा और सही रीति से उसका जवाब मिलेगा तो अद्भुत रीति से वो कार्य होगा। हालेलुया, वो गवाही के लिए ठहर जाएगा। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। सच में आज दिन आपके जिंदगी में हॉस्पिटल्स के विषय में, मतलब आपके बीमारी के विषय में, आपका जो कुछ भी बीमारी है उस विषय में आप कई हॉस्पिटल्स में जाके थक गए होंगे, कई हॉस्पिटल्स में आप जाके थक गए होंगे, मगर आज दिन यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आइए यीशु मसीह के पास, प्रार्थना कीजिए उनके पास। यीशु मसीह एक ही है आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि उसने हमारे बीमारियों के कारण सूली पर बहुत सारे हालेलुया हालेलुया दुख उठाकर बीमारियों को, हमारी बीमारियों को लेकर उनके शरीर पर बहुत घायल हो गया है। हालेलुया, उसने हालेलुया हमारे लिए बहुत घायल हो चुका हमको चंगा करने के लिए। तो आज दिन आपका बीमारी का इलाज इस संसार में, इस दुनिया में कहां भी किसी डॉक्टर के पास भी नहीं हो रहा, तो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए आप। यीशु मसीह आपकी बीमारियों को ठीक कर सकता है, यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख के प्रार्थना करो, यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करो, वो आपको चंगा करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना में शामिल जरूर होइए, आकर की प्रार्थना में जरूर रहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज दिन आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है। हालेलुया। और एक गवाही हालेलुया, सच में केरला में हुआ है ये बात बोलकर मैं क्लोज करूंगी। केरला में सच में हुआ एक गवाही है ये। कुछ सालों के पहले एक लड़की रहती थी, जवान लड़की। उसके परिवार में 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों में ये लास्ट वाली है। पहले 2 बेटियां बहुत सुंदर, बहुत अच्छा से ग्लैमरस, मतलब बहुत अच्छा सुंदर बच्चे हैं। तो तीसरी वाली जो ये लड़की जन्मी है, तो ये लड़की बहुत काली, मतलब ब्लैक, बहुत ब्लैक उनका चेहरा, और उसकी शरीर भी
आदमी के जैसा, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, दृढ़ रहता था, कि नाजुक नहीं रहता था, कोमल नहीं रहता था, वैसी लड़की थी। ऐसा लड़की उस घर में जन्मा हुई। तो फिर वो बढ़ने लगी, तो उसके जवान के समय, मतलब जवानी की टाइम आ गया, तो उसकी दोनों बहनों की शादी अच्छा से हो गया, मगर ये लड़की का शादी नहीं हो रहा था। इसका उम्र भी बढ़ने लगा, मतलब उसका जो जवानी का उम्र है, वो उम्र में कई मतलब लोग आके इन्हें देखने लगे। पैसा है उनके पास, सब कुछ है, मगर उनका शादी होने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लड़की को कोई पसंद नहीं करते थे, उतना खाली रहती थी वो। तो मगर बहुत कोशिश की, मगर वो लड़की प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखी। यीशु मसीह ने उस लड़की के मन को देखा। वो लड़की पूरी रीति से टूटी हुई मन से आई प्रभु यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास पूरी रीति से टूटी हुई हृदय से, उनके मन में दीन होकर, सारे बातों में उसने जो कुछ भी उनको मिलना है वो सारे बंद हो चुका है उसके लिए। मतलब वो अभी शादी के लिए लायक नहीं है। सब संसार ऐसे ही उसे देख रहे थे। ऐसे परिस्थिति में सब लोग उनको देखकर चिढ़ाते थे कि ऐसे लड़की को कौन शादी करेंगे, ऐसे काली लड़की को कौन देखेंगे। ऐसे सभी लोग देखकर उनको चिढ़ाते थे, जवान लड़कियां देखकर उनको चिढ़ाते थे। ऐसे अवस्था में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो दिल खोलकर टूटी हुई मन से अपने हृदय को उंडेल कर प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करती थी वो, प्रभु तूने मुझे बनाया है, तूने तेरे स्वरूप में मुझे बनाया करके तूने कहा है, तो प्रभु मेरे शादी तू ही कराएगा। तू सब कुछ जानता है। मेरे लिए आशा और कुछ भी नहीं है, मेरे लिए भरोसा और कुछ भी नहीं है। मेरे भरोसा, मेरे आशा सब कुछ यीशु पापा तेरे ऊपर मैं लगाता हूँ प्रभु। मैं तेरे ऊपर देख रही हूँ प्रभु। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरे जिंदगी को रास्ता दिखाएगा, तू ही मेरे लिए एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। देखिए, वो ऊपर तो खूबसूरत नहीं है, मगर अंदर परमेश्वर को बहुत खूबसूरत लगी है। देखिए, आज दिन आप में से भी ऐसा कोई है कि मैं ऊपर से खूबसूरत नहीं हूँ, उनके जैसा नहीं हूँ, इनके जैसा नहीं हूँ, उनके जैसा मैं नहीं लगती हूँ, मेरे बहन के जैसा मैं नहीं हूँ, मेरे बहन तो बहुत खूबसूरत रहती है, उनके बाल इतना बड़ा है, मगर मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, मैं ऐसे नहीं हूँ। ऐसा आप सोच रहे हो? तो आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपका ऊपर का स्वरूप को नहीं, अंदर का मन को देखता है। अंदर आप कैसे हो, यीशु मसीह वो देखना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह को वो चाहिए। हालेलुया। ये लड़की ऊपर तो बहुत काली और संसार के लिए, दुनिया के लिए वो खूबसूरत नहीं है, मगर परमेश्वर की दृष्टि में बहुत खूबसूरत लड़की है। हालेलुया। क्योंकि उनकी मन पूरी से टूटी हुई दिल से प्रभु यीशु मसीह के पास आकर यीशु की ओर देखते हुए, यीशु के ऊपर भरोसा रखते हुए उसने प्रार्थना किया। आप जानते हो प्रभु ने उसके जीवन में कितना बड़ा अद्भुत कार्य किया। तो उस कलीसिया में, जिस कलीसिया में वो जाती थी, उस कलीसिया में एक दिन अमेरिका से एक औरत आती है। अमेरिका से एक औरत आती है। उसका बेटा का शादी को तैयार करने, मतलब उसके बेटा का रिश्ता को ढूंढने के लिए इंडिया आई है, केरला में आती है। वो कलीसिया का पहला विश्वासी थी। वो उसके बाद में अमेरिका चला जाती है, उसके बच्चों को वहाँ सेटल हो जाती है। तो फिर से इंडिया की लड़की को, केरला की लड़की को शादी, अपने बेटा को शादी कराने के लिए वो आती है। जब इस कलीसिया में आके इस कलीसिया के लोगों से कहती है कि मेरे लड़का के लिए लड़की को ढूंढिए, तो उस लड़की वो लड़का के लिए कई अच्छे लड़कियों को ढूंढते हैं उस कलीसिया में ही, और बाहर भी अच्छे लड़की को, बहुत खूबसूरत लड़कियों को ढूंढते हैं। मगर लड़कियों को ऊपर तो खूबसूरत है, मगर अंदर प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये औरत उन लोगों को, उस लड़कियों को देखती है, कई लड़कियों को देखती है वो औरत। देख के फिर लास्ट में उसने ये एक लड़की को, वो कलीसिया में बहुत अच्छा से ध्यान से मन लगा कर देखती है। सारे लड़कियों में, सभी लड़कियों में ये एक लड़की ऐसे लड़की है कि प्रार्थना में मन लगा कर प्रार्थना करना, अच्छा से गाना गाना, और अच्छी रीति से घर के कामों में, अपने माँ बाप के लिए सभी बातों में बहुत अच्छा कैरेक्टर, प्रभु के ऊपर अच्छा भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने वाली इस लड़की को पसंद करती है वो औरत। आप जानते हो उसका बेटा बहुत खूबसूरत लड़का, मगर ऐसे लड़की को कैसे शादी करेगा? प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, प्रभु रास्ता खोलेगा, तो प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, तो कोई भी मना नहीं करेंगे, कोई भी मुंह हालेलुया खोलेंगे नहीं। हालेलुया।
तो ये औरत उस लड़की को पसंद करके उस लड़की को अपने बेटा के लिए शादी करा के ले जाती है। हालेलुया, अमेरिका ले जाती है। हालेलुया, जो लड़कियां कलीसिया के और बाहर की लड़कियां, जो लड़कियां उन्हें चिढ़ाई है, जो लड़कियां उन्हें हमेशा चिढ़ाते थे, वो लड़कियां जैसे है वैसे ही है, उनका जिंदगी जैसे वैसे ही है। जो चिढ़ पाई है, ये लड़की को प्रभु ने एक ऊंचा स्थान में खड़ा किया। क्यों? क्योंकि वो लड़की अपने हृदय को दीन करके, अपने मन को दीन करके प्रभु के ऊपर भरोसा रख के प्रभु के पास आई है। हाजिर, आप भी ऐसे हो? आप ऊपर अच्छा दिख नहीं रहे हो, मगर प्रभु को अपने हृदय को देख के देखो, अपने हृदय को यीशु मसीह के हाथों में दो, आपका जिंदगी को सुंदर बनाएगा वो। आप जानते हो, उस केरला में, उस गांव में ये लड़की ही सबसे ज्यादा, हालेलुया, सबसे ज्यादा पैसे वाली है। हालेलुया, उतना प्रभु ने उसे आशीषित किया है। कैसा? प्रभु को अपने हृदय को दे दी है। आज दिन आप किसको दे रहे हो आपकी हृदय? किधर भी दो, इस दुनिया में धोखा खाओगे, मगर यीशु मसीह के हाथों में अपने हृदय को दो। यीशु मसीह आपको अच्छा और खूबसूरत जिंदगी देगा। यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखो, वो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाएगा। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, आज दिन हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे। आइए, हालेलुया, यस हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आज दिन एक बोझ से भरे हुए आप है तो, मन में दीन होकर प्रभु के पास आए हुए तो, यस, अभी तक देखिए प्रभु यीशु मसीह भी, सुनिए, हालेलुया, बात सुनिए, अभी भी आप दुनिया पर भरोसा रख के कोशिश कर रहा तो करो। कितना दिन आप कोशिश करना चाहते करो, किसके ऊपर आपने भरोसा रखो, मगर प्रभु यीशु मसीह के पास पूरा भरोसा तोड़कर, सारे भरोसा जब बंद हो जाते हैं, तभी आप आके प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना सुनेगा। मतलब जब तक आप दुनिया के ऊपर नजर लगाकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो तो आपको कुछ भी फायदा नहीं है, मगर पूरी तरह से प्रभु के ऊपर नजर लगाकर, प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर प्रार्थना करो, वो प्रार्थना का जरूर जवाब तुरंत आपको मिलेगा। ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह पार करके आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, आइए तो आज दिन हम प्रार्थना करेंगे, हृदय को दीन करके, हालेलुया, आत्मा में दीन होकर, हृदय में दीन होकर, मन में दीन होकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, किस बात से आप दुखित हो आज दिन, किस बात को लेकर आप दुखित हो, पाप के विषय में दुखित हो तो आपके मन खोलकर प्रार्थना करो, फिर से वही पाप में बार बार मत जाओ। हालेलुया, प्रभु के सामने हृदय को उंडे लो, प्रभु के सामने आत्मा को दीन करके प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 गर्भफल के बारे में आज दिन आप प्रार्थना करने वाले हैं तो यस, हालेलुया, दीन होकर आप बहुत कोशिश किए हैं, आपने बहुत कोशिश किया है, बहुत कोशिश किया है इस दुनिया में, गर्भफल के लिए बहुत कुछ कोशिश आपने किया है। हालेलुया, आज दिन हालेलुया, आप हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखो, यीशु मसीह आपके गर्भ को खोलेगा, यीशु मसीह आपको एक अच्छा संतान देगा, यीशु मसीह आपके प्रार्थना को सुनकर आपको जवाब देगा। यीशु मसीह के पास आकर आपके हृदय को खोलकर प्रार्थना करो, जैसे हन्ना ने प्रार्थना की, अपने मन को उंडेल कर, हृदय को उंडेल कर, आत्मा को उंडेल कर प्रार्थना की है, उस रीति से आपके मन को, भरोसा को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखते हुए प्रार्थना करो। यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, यीशु मसीह आपके लिए रास्ता खोलेगा। रिमाना खरा मानताला बरबा हुरा बखरा बला बरबा शेकेरिया माना माना खडगडा हुरा करा बाबा बाबा शिहाला करा माना गडा। यस, हालेलुया, गर्भफल के लिए प्रार्थना करने वाले आप है तो हालेलुया, गर्भफल के लिए प्रार्थना करने वाले आप है तो हालेलुया, आपके हाथ को, हालेलुया, आपके दाहिने हाथ को आपके गर्भ के ऊपर रखिए, आपके दाहिने हाथ को आपके गर्भ के ऊपर रखिए। आज दिन आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, गर्भफल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज दिन हालेलुया आपके गर्भ को खोलने वाला है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप में जो कोई भी गर्भफल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो यस, हालेलुया, आपके हाथों को आपके गर्भ के ऊपर रखिए, आपके पेट के ऊपर रखिए। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज रात, आज दिन, हालेलुया, आज इस समय में जो प्रार्थना हो रही है, उसी समय में प्रभु यीशु मसीह अपने घायल हुआ हाथों को आपके गर्भ के ऊपर रखकर आपके गर्भ को खोलने वाला है। हालेलुया, जो हालेलुया डॉक्टर्स ने सर्टिफाई कर दिया कि आपको बच्चे नहीं होंगे, जो डॉक्टर्स ने कह दिया है कि आपके अभी अंदर जो गर्भ की जो तैली है वो पूरी तरह से सिंक हो गया है, काम कर नहीं है, ऐसे कोई भी आपसे बोला तो आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे बोल रहा है, विश्वास रखो यीशु के ऊपर, यीशु के ऊपर भरोसा रखो, आपके हाथों को गर्भ के ऊपर रखो। यीशु मसीह आज दिन हालेलुया आपके गर्भ को खोल
खोलने वाला है। जो शक्तिहीन हो गया है, जो पूरी तरह से कूच गया है आपका हालेलुया गर्भ, उस गर्भ को फिर से प्रभु यीशु मसीह हालेलुया खोलने वाला है। फिर से अपने शक्ति से भराकर हालेलुया अद्भुत कार्य करने वाला है। यस हालेलुया, यस हालेलुया। आपके हाथों को लगाइए हालेलुया। और जो कोई भी बीमार से है तो अपने शरीर में जिधर आपका बीमारी है उसके ऊपर हाथ लगाइए, आपके लिए भी प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हालेलुया। ओरी माना खरा बाला बराबा शे मैंने कहने गे पूरा रबा लबा रखा रिगा बरखा बरा बराबा पूरा मामा मगर री करा करा बाबा बाबा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। नासरी इस पवित्र नाम में हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया गर्भफल बहुमान दे रहे पप्पा, धन्यवाद। गर्भफल बहुमान प्रभु यीशु मसीह दिया हुआ एक तोहफा है परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह से पवित्र आत्मा के द्वारा नासरी यीशु मसीह नाम में गर्भफल का बहुमान पाइए। नासरी यीशु पवित्र नाम में गर्भफल की बहुमान, गर्भफल की बहुमान यीशु मसीह नाम में दे रहे पप्पा, धन्यवाद। नासरी यीशु मसीह नाम में गर्भफल बहुमान पाइए हालेलुया। ओ हर संकट दूर हो जाए, हर श्राप कैंसिल हो जाए, हर अविश्वास कैंसिल हो जाए, हर रुकावट कैंसिल हो जाए। नासरी यीशु मसीह नाम में गर्भफल बहुमान मिले इन जीसस ने, हालेलुया। गर्भफल बहुमान हालेलुया प्रभु, हालेलुया। ओ हालेलुया, प्रेगनेंसी हालेलुया। नासरी यीशु पवित्र नाम में हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा गर्भफल बहुमान, गर्भफल मिल जाए। नासरी यीशु मसीह नाम में गर्भफल बहुमान दिया है प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। रिबा लाबा राबा रिबा लाबा राबा रिबा लाबा राबा। नासरी यीशु पवित्र नाम में रोगी बंधनों के प्रभु फंस गया लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, बीमारी की बंधनों से, ओ हर प्रकार की बीमारी बंधनों से फंस गया लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर। नासरी यीशु पवित्र नाम में बुखार में से छुटकारा मिले, सिर दर्द में से छुटकारा मिले, बॉडी पेन्स में से छुटकारा मिले, कोरोना पॉजिटिव में से नासरी यीशु पवित्र नाम में छुटकारा मिले। हालेलुया यीशु मसीह, हालेलुया। आपने एक बात बोला है, मैं स्वर्ग का ऊपर, आसमान के ऊपर, ओ हालेलुया, धरती के ऊपर अधिकार पाया हुआ हूं, अधिकार पाया। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में हर प्रकार की बीमारी की बंधनों में से, दुख की अवस्था में से, कैदित मन से, हालेलुया, नासरी यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने। पूरा बराबर शंदा रग देने, पूरा बराबर रिकंदा रगा रगा शंदा रग देने। पाप के विषय में छुटकारा मिलने के लिए, पाप के विषय में पश्चाताप होकर, जैसा दाऊद ने पश्चाताप की प्रार्थना किया है, ओ हल दीन होकर, आत्मा में दीन होकर प्रार्थना किया है, ऐसा अनुग्रह अभिषेक दे रहे प्रभु, धन्यवाद। पाप के विषय में पश्चाताप की मन दे रहे प्रभु, धन्यवाद। नासरी यीशु मसीह नाम में दीन मन दे रहे प्रभु, धन्यवाद। हन्ना की जैसा प्रार्थना करने के लिए, दाऊद की जैसा हालेलुया पश्चाताप होकर पापों के विषय में पश्चाताप करने के लिए, और पापों के विषय में छुटकारा पाने के लिए, और समस्याओं से भी छुटकारा पाने के लिए नासरी यीशु पवित्र नाम में अनुग्रह और अभिषेक दिया है प्रभु, धन्यवाद। छुटकारा दिया है परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हालेलुया। अरे घर में प्रभु हालेलुया दुखों से छुटकारा दिया है प्रभु, धन्यवाद। ओ हालेलुया, परेशान में से नासरी यीशु मसीह नाम में छुटकारा दिया है प्रभु, धन्यवाद। संपूर्ण शांति और समाधान यीशु मसीह नाम में दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, प्रभु यीशु मसीह, सारे महिमा आपको देते प्रभु, हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, आपको ही महिमा मिले। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। और एक बात है कि जवान लड़कियां जो कोई भी है वो लोग अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर लगाइए। जो शादी होने के लिए शादी के विषय में खोज रहे, शादी के विषय में लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आप अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर लगाइए। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो विवाह की जो अभिषेक है उस अभिषेक को उंडेलना चाहता है। हालेलुया। जो आप जो कुछ भी है आपका प्रॉब्लम शादी के मैटर में, जो कुछ भी रुकावट है वो श्राप हो या पाप हो, जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह आज हालेलुया इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह उसे तोड़कर आपके लाइफ में अद्भुत कार्य करना चाहता है। हालेलुया। जो कोई भी जवान लड़कियां हैं शादी के विषय में है वो लोग अपने हाथ को सिर के ऊपर लगाइए, सिर के ऊपर रखिए। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र नाम में शादी होने के लिए प्रभु शादी का समय हालेलुया उम्र आया है। हालेलुया उम्र आया है प्रभु। हालेलुया शादी के लिए उम्र हालेलुया आया है। हालेलुया जवान लड़की लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, जवान लड़का लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, नासर यीशु पवित्र नाम में। हालेलुया परमेश्वर ने जो निर्णय किया है, परमेश्वर ने जो प्लान किया है, परमेश्वर की इच्छा है वैसा इच्छा के अनुसार परमेश्वर की प्लान के अनुसार नासर यीशु मसीह नाम में सही हालेलुया सही हालेलुया सही रिश्ता को लेकर आ रहे परमेश्वर धन्यवाद। फिक्स कर रहे परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया रुकावट को कैंसिल किया परमेश्वर धन्यवाद। नासरी यीशु मसीह नाम में शादी जो निर्णय किया परमेश्वर ने वही शादी हालेलुया जवान लड़की लोगों का जीवन में पूरी हो जाए, जवान लड़का लोगों का जीवन में नासरी यीशु मसीह नाम में पूरी हो जाए जीसस से। हर प्रकार की लेट आलस्य ओ देर कैंसिल हो जाए जीसस ने परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से। नासरी यीशु मसीह नाम में शादी का टाइम आ जाए जीसस ने। राइट नाउ इन जीसस नेम। स्वर्गीय पिता शादी के विषय में श्राप को यीशु मसीह की सूली के द्वारा मृत्यु के द्वारा कैंसिल किया है प्रभु धन्यवाद। शादी का विषय में जो श्राप है वो श्राप यीशु मसीह क्रूस की सूली की जगह में मर गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठ गए। इस कारण वजह से प्रभु शादी के विषय में श्राप को कैंसिल किया परमेश्वर। अच्छा दिन दिया है प्रभु धन्यवाद। प्रभु हालेलुया शादी के विषय में ब्लेसिंग्स दिया है प्रभु धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद है प्रभु का महिमा मिले। अभी तक प्रभु ने प्रार्थना सभी प्रार्थना को सुनकर प्रभु ने जवाब दिया, इसके लिए हम लोग धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया यस हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु की ओर से ये जो वचन आ रहा है इसे शेयर कीजिए ज़रूर। जो छोटे छोटे क्लिप्स हम लोग भेज रहे हैं ज़रूर ये आप भी देखिए। और आप जो प्रॉब्लम से हालेलुया जो प्रॉब्लम है अभी हम लोग बच्चों के विषय में या शादी के विषय में प्रार्थना किए, ये प्रार्थनाओं को ये जो प्रॉब्लम से है उन लोगों को ज़रूर भेजिए। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, प्रभु महिमा पाना चाहते हैं उनके द्वारा। हालेलुया ज़रूर इसे शेयर कीजिए, इस वचनों को ज़रूर शेयर कीजिए प्रभु का महिमा होने के लिए। और आप में भी ये प्रार्थना के द्वारा आशीष पाया और प्रभु ने अद्भुत कार्य किया आपके जीवन में। जो कुछ भी विषय में बीमारी से छुटकारा या जो कुछ भी बातों में प्रभु आपको छुटकारा दिया तो ज़रूर गवाही बताइए, ज़रूर गवाही हमें बताइए कि छोटा सा वीडियो क्लिप 2 मिनट के अंदर वीडियो क्लिप के द्वारा आप गवाही बता सकते हैं। हालेलुया नहीं तो ज़रूर हमें बोलिए जो कुछ भी प्रभु कार्य कर रहा है। कई लोगों का प्रॉब्लम यही है कि फ़ोन में हमें बोलते हैं कि सिस्टर प्रॉब्लम ये है, सिस्टर वो प्रॉब्लम है, तो अच्छा से बोलते हैं मगर बाद में होने के बाद एक मैसेज भी नहीं रख रहा है कि प्रभु ने ऐसा कार्य किया हमारे जीवन में करके एक मैसेज भी नहीं डाल रहे। हमें बहुत दुख लग रहा है इस बात में। जो कुछ भी प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया तो ज़रूर बोलिए, हमें बताइए कि प्रभु ने ऐसा कार्य किया, प्रार्थना हुआ, प्रभु यीशु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया करके बोलिए ज़रूर। यीशु मसीह और भी आशीषित करेगा और भी आगे ले चलेगा। तो ज़रूर गवाहियों को बताइए जो कुछ भी है। हम लोग रविवार को उसे टेलीकास्ट करेंगे, रविवार को उसके बाद हम उसे बोलेंगे। ज़रूर प्रभु का महिमा मिले इस बातों के द्वारा। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना में आपने महिमा पाया परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद हो, स्तुति महिमा हो प्रभु। गानाओं में, वचनों में प्रभु, गवाहियों में, सब बातों में आपका आप साथ है प्रभु। आपको बेटी को इस्तेमाल किए, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमें ना हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस। Praise the Lord.